पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ही लाईट लाव, हे पण राहू दे, इकडे या बघा, इकडे यस। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद हमारा क्लास हो रहा है और मैं समझ सकता हूँ कि पिछला सब भूल गए रहेंगे, लेकिन हम पिछली बार नवम स्कंद को शुरुआत किए थे और उसमें से हमने इक्ष्वाकु वंश या वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन हमने चालू किया था और इस वंश के वर्णन करते हुए हम पुरुरवा तथा उर्वशी के कथा के बारे में हमने सुना। फिर उसके पश्चात पुरुरवा और उर्वशी के जो संतान हुई उनके वंश का वर्णन आगे चल रहा था। तो यही प्रसंग हम आगे बढ़ा रहे हैं। शुकदेव गोस्वामी तथा परीक्षित महाराज ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आगे चल के अभी भगवान श्री कृष्ण के लीला का प्रारंभ होने वाला है। क्योंकि चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे और इसी चंद्रवंश का वर्णन शुकदेव गोस्वामी कर रहे हैं। तो शुकदेव गोस्वामी जब वर्णन कर रहे हैं तो समझने वाली बात यह है कि उन्होंने केवल उन्हीं लोगों का वर्णन किया इन वंशों में जिनका संपर्क या जिनका संबंध भगवान श्री कृष्ण के अवतरण तक का है। तो जो भी राजा चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण के आने प्राकट्य तक जो उस लाइन में आते हैं, महत्वपूर्ण उन्हीं राजाओं का वर्णन श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद में आया है। पिछली बार एक भक्त ने मुझे पूछा कि बाकी के अन्य राजाओं का क्या, उसके बारे में नहीं बताया क्या? मैंने कहा नहीं बताया क्योंकि सभी राजाओं का बताते तो शायद 7 दिन में कथा खत्म ही नहीं होती और भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का मूलभूत जो वर्णन है वो रह जाता। इसलिए केवल उन्हीं राजाओं का वर्णन हुआ जिनका संपर्क या जिनका संबंध चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य तक का है, केवल उनका ही हुआ। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछली बार पुरुरवा तथा उर्वशी के संतानों का वर्णन किया था। उसमें हमने सभी ये 6 संतानों का भी वर्णन किया। बाद में हमने आयु नामक संतान का, उसके 5 पुत्र हुए, उसमें से सभी पुत्रों का वर्णन करने के बाद हमने महाराज नहुष का भी वर्णन किया था। और हम जानते हैं कि महाराज नहुष जो थे वे बहुत ही धर्मात्मा राजा थे और उनके पुण्य प्रताप से वे स्वर्गलोक तक भी जा पहुँचे थे। हमने वो कथा सुनी थी कि जब इंद्र को शाप मिला था तो उन्हें स्वर्ग छोड़ना पड़ा था। वो कथा आपको पता ही होगी। जब उन्होंने त्वष्टा के पुत्र का वध कर दिया था तो ब्रह्म हत्या के पाप के कारण वे अलग अलग जगह पर छुप रहे थे। तो उस समय तक जब इंद्र स्वर्ग में नहीं था तो उस दौरान महाराज नहुष को स्वर्ग का राजा बनाया गया था। और
क्योंकि वे बहुत धर्मात्मा राजा थे, पुण्यवान थे, लेकिन जब किसी व्यक्ति को ऐश्वर्य का मद चढ़ जाता है तब वो अपना गलती करना प्रारंभ कर देता है। तो हमें पता है कि महाराज नहुष ने भी स्वर्ग के पद को प्राप्त करने के बाद उसे भी थोड़ा सा अहंकार हो गया था और वो इंद्र की पत्नी शची पर अपना अधिकार जताने लग गया था। तो अंततः सप्त ऋषियों के द्वारा, जिसमें अगस्त्य ऋषि प्रमुख थे, अगस्त्य ऋषि ने महाराज नहुष को शाप दिया कि वे सांप बन जाए, तो वे बहुत बड़े अजगर बन गए। वो कथा हमने पिछली बार चर्चा की। तो नहुष के फिर कई संतान हुए थे। इसमें से संतानों के नाम यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति तथा कृति, ये इनकी 6 संतानें थी। और फिर जब नहुष को जब इस प्रकार से दंड भुगतना पड़ा तो उन्होंने अपने संतानों को पहले ही राजपद प्रदान कर दिया था। उसमें सबसे बड़ा था जो यति नाम का पुत्र था, वो सबसे बड़ी संतान थी। लेकिन यति जो था वो उसे राजपाट में कोई आसक्ति नहीं थी, वो पूरी तरह से विरक्त मानसिकता वाला व्यक्ति था। क्योंकि वो सोचता था, श्रीमद् भागवत में बताया है, वो सोचता था कि जब कोई मनुष्य राजा या सरकार के अध्यक्ष के पद को ग्रहण करता है तो वह आत्म साक्षात्कार का अर्थ नहीं समझ पाता। यह जानकर नहुष के सबसे बड़े पुत्र यति ने शासन संभालना स्वीकार नहीं किया, यद्यपि उसके पिता ने राज्य को उसे ही सौंपा था। तो हम इस यति के आचरण से समझ सकते हैं कि ये बात सच है कि जब किसी व्यक्ति को बड़ा पद दिया जाता है या कुछ शासन चलाने के लिए अधिकार दिया जाता है तो उस कार्य में कभी कभी वो बहुत इतना फंस जाता है कि वो अपना आत्म साक्षात्कार का जो उद्देश्य है, जीवन का जो उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। ये सोचे कि मेरी इतनी जिम्मेदारी है, मेरे इतने सारे कर्तव्य है, इसके बीच में वो फंस जाने के कारण थोड़ा वो भक्ति मार्ग से या आध्यात्मिक जीवन से थोड़ा सा वो भटक जाता है। तो यति की इच्छा थी कि मैं किसी भी तरह से अपने जीवन में किसी और चीज़ को महत्व न देते हुए केवल और केवल भगवान की ही भक्ति को महत्व दूं, और इस वजह से उन्होंने राजपाट करना अस्वीकार कर दिया और वो संन्यास ग्रहण करके जंगल चले गए। फिर यति के संन्यास लेने के बाद ययाति, जो दूसरा सबसे बड़ा पुत्र था, उसको राजकारभार स्वीकार प्राप्त हुआ। तो ययाति ने बहुत अच्छी तरह से राज्यकारभार किया। उसने अपने छोटे भाइयों को पुत्रवत समझकर झगड़ा न हो आपस में, इसलिए अपने अन्य 4 भाइयों को राज्य के 4 अलग अलग दिशाओं में राज करने की अनुमति दे दी और वे स्वयं संपूर्ण भूमंडल के राजा बने। तो इस प्रकार से वे अच्छी तरह से शासन कारभार संभाल रहे थे। श्रीमद् भागवत बताता है, जब नहुष को अजगर बनने का शाप मिल गया तो उसके 6 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र यति ने संन्यास ले लिया। फलस्वरूप बाकी पुत्रों में से बड़े पुत्र ययाति को राजगद्दी पर बैठाया गया। दैववश ययाति ने शुक्राचार्य की बेटी से विवाह कर लिया। शुक्राचार्य ब्राह्मण था और ययाति क्षत्रिय था, तो भी ययाति ने उसकी बेटी से शादी कर ली। तो जब शुकदेव गोस्वामी ऐसा वर्णन कर रहे थे ययाति के बारे में, तो ये जब वर्णन आया कि ययाति ने शुक्राचार्य की बेटी से विवाह किया तो परीक्षित महाराज को थोड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि आमतौर पर उच्च वर्णीय लोग होते हैं, वे एक तो अपने बराबरी के वर्ण के साथ या फिर अपने से नीचे के वर्ण के साथ विवाह करते हैं, लेकिन निचला वर्ण वाला व्यक्ति उच्च वर्ण के व्यक्ति से विवाह नहीं करता। ये शास्त्र सम्मत नहीं है। इसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं, जिसे स्वीकार किया नहीं जाता। तो जब उन्होंने सुना कि ययाति ने शुक्राचार्य की बेटी से विवाह किया तो सबसे पहले स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन शुक्राचार्य ने कैसे अनुमति दे दी? क्योंकि शुक्राचार्य एक महान
ब्राह्मण होने के नाते वो कभी भी इस विवाह को स्वीकार नहीं करेंगे, और जरूर उसमें ऐसा कुछ घटित हुआ होगा जिसके कारण देवयानी का विवाह ययाति से करना जरूरी पड़ा होगा। तो फिर महाराज परीक्षित के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ऐसा क्या हुआ। तो वे कहते हैं, शुक्राचार्य अत्यंत शक्तिशाली ब्राह्मण थे और महाराज ययाति क्षत्रिय थे, अतएव मैं यह जानने का इच्छुक हूँ कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के बीच प्रतिलोम विवाह कैसे संपन्न हुआ। तो भी मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि उच्च वर्णीय के लोगों ने निचले वर्णीय लोगों के साथ विवाह कर सकता है। मतलब अगर पुरुष अगर उच्च वर्णीय है तो निचले वर्णीय स्त्री के साथ विवाह कर सकता है, लेकिन अगर स्त्री उच्च वर्णीय है तो वो निचले वर्ण के जैसे क्षत्रिय हो या वैश्य हो, इनके साथ विवाह नहीं कर सकती। आज के समय में ये सब सुनना थोड़ा आश्चर्यकारक लगेगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस चीज़ों का पालन नहीं हो रहा है अभी, इसलिए कभी कभी पारिवारिक समस्या उत्पन्न होती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब अगर स्त्री तथा पुरुष एक ही तक्के के न रहे तो कभी कभी पारिवारिक संबंधों में अड़चनें आ जाती हैं, या फिर स्त्री अगर पुरुष से श्रेष्ठतर हो तो पारिवारिक संबंधों में अड़चनें आती है। तो प्रभुपाद ऐसा कहते हैं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। ऐसा होता है कि संस्कार का फर्क हो सकता है, क्योंकि जैसे ब्राह्मण कुल है उसमें उसकी वैल्यू और संस्कार उसके ज़्यादा वो रहते हैं, और जो छोटी उसका है उसके चीज़ें अलग है। क्षत्रिय का क्या धर्म है, उसका धर्म साहस ले जाना, तो वो ब्राह्मणों में नहीं है। क्लेश दोनों का, जो ब्राह्मण की जो क्वालिटी है वो क्षत्रिय की क्वालिटी नहीं है, तो दोनों में बिल्कुल क्लेश है। तो कॉन्फ्लिक्ट होते रहेगा, तो हो सकता है इसीलिए उनके बीच में ऐसे आर्गुमेंट्स या कुछ हो सकता है। गुड, नाइस पॉइंट। यस प्रभु। तो ये बात सही है कि कल्चर डेवलप होता है या होता है, वो तो होता है, लेकिन पारिवारिक समस्या नहीं बोल सकता, क्योंकि बराबर का जगह शादी होता है क्या पारिवारिक समस्या नहीं हो रहा, वो तो होता ही है। पारिवारिक समस्या का एक कारण नहीं होता, नहीं कारण, लेकिन कल्चर का डिक्लाइन होना ये तो सही। अच्छा, कल्चर डिक्लाइन हो सकता है, क्योंकि वो नीचे कुल का अगर वर्ग है तो उनका ही कल्चर फॉलो करेंगे। नेचुरली वो ब्राह्मण लड़की है तो उनका बच्चा ब्राह्मण कल्चर फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हस्बैंड जो फॉलो कर रहे हैं करेंगे, तो कल्चर में इफेक्ट होता है। लेकिन पारिवारिक समस्या का रीजन ये नहीं लगता, उसके लिए अलग अलग रीजन रीजन हो सकते हैं। हाँ जी, में दो व्यक्ति में प्रेम सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हाँ, जब प्रेम है तो ये सब मैटर नहीं करता, जाती ऊंची नीची असली वो रहता है। लेकिन कल्चर तो अगर प्रेम हो तो ये सब जाति जात पात मायने नहीं रखता है, बात सही है, वर्ण भी मायने नहीं रखता। लेकिन जैसे प्रभु जी कह रहे, प्रश्न आता है कल्चर से संबंधित। कभी मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ। मैं इसलिए ये प्रश्न पूछा क्योंकि ये प्रश्न मेरे सामने आया था, और आप सब वरिष्ठ हो यहाँ पर, आप इन सब चीज़ों को अच्छे जानकार हो, तो मैं आपसे राय जानना चाहता इसलिए था। एक गृहस्थ मुझे मिले, उनका विवाह लव मैरिज था। तो जो लड़का था वो एक अलग वर्ण से था, और जो लड़की थी वो अलग वर्ण से थी, मतलब या अलग संप्रदाय से एक तरह से। तो जब विवाह हुआ, प्रेम था दोनों में अच्छी तरह से, लव मैरिज से ही शादी हुई थी। लेकिन जब शादी करने के बाद जिस घर में वो गई, तो फिर जो सास थी उसकी अपेक्षा कुछ थी बहू से, लेकिन बहू कहती थी कि मेरे घर में ये सब नहीं होता था, आपके कल्चर अलग है, मेरे कल्चर अलग है, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते आपके कल्चर फॉलो करने के लिए। तो पति बोलने लगा कि अभी तुम शादी करके आई हो तो थोड़ा सा घर का भी फॉलो करो। तो बोलने लगे ये कल्चर मुझे पसंद नहीं है, मैं ये कल्चर फॉलो नहीं करूँगी। तो उस छोटे से कारण से
उनके अंदर पारिवारिक मतभेद चालू हो गया एक तरह से। बात छोटी सी है, लेकिन केवल क्या है कि स्त्री जिस परिवार से बड़ी हुई है, वो कल्चर उसने एब्जॉर्ब किया है, अचानक से शादी के बाद कुछ दूसरा कल्चर स्वीकार कर रहा, ये उस लड़के के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हमें उस लड़की को दोष नहीं देना है, क्योंकि अचानक से परिवर्तन इम्पॉसिबल है, लेकिन साथ ही साथ पति के घर का जो संस्कार है, कल्चर है, उसका भी सम्मान रखना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इस सिचुएशन में हम देखते हैं, प्रभुपाद जो कह रहे थे तात्पर्य में इस श्लोक के, वे कह रहे थे बराबर एक तरह से बात सटीक बैठ सकती है कि जब लड़का तथा लड़की समान स्तर के या समान तबके के या समान कल्चर के न हो, तो कभी कभी संबंधों में वितुष्टि निर्माण होती है छोटे छोटे कारणों से। प्रेम हो सकता है, लेकिन अपने संस्कारों को जो बचपन से हमारे अंदर भरे हुए हैं, वो अचानक से बदलना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। कुछ लोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए हमेशा ये सजेस्ट किया, इसलिए भी हम देखते हैं कि कभी कभी जो एल्डरली लोग हैं वो कहते हैं नहीं हमारी जाति में होना चाहिए, हमारी ही कुल में होना चाहिए। लोगों को लगता है ये घटकिया सी बातें हैं, ये पुराने ज़माने की बातें थी। वी हैड टू बी मॉडर्न, वी हैड टू बी ओपन माइंडेड। बट वो जो उस समय जो विचार था, वो इसी बात को लेकर था कि पति पत्नी में सामंजस्य बना रहे, छोटे छोटे कारणों से वितुष्टि ना निर्माण हो। क्योंकि ये जो चीज़ है, ये छोटा पॉइंट आप स्किप कर देंगे तो ज़रूर है कि पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होगी। ये स्वाभाविक है, क्योंकि पति का घर, पति के घर वाले, ससुराल वाले, वो तो अपेक्षा करेंगे ही कि बहू है तो बहू ने हमारे संस्कारों को, हमारे कल्चर को प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि अन्य लोग हमें ताना न मारे। लेकिन अगर बहू अगर उस संस्कारों को एक तो नहीं स्वीकार कर सकती, और अगर वो समझदार न हो तो शायद वो विरोध भी कर दे स्वीकार करने के लिए, ये सोच के कि ये पुरानी खैरी बात है, मैं ये संस्कार को, कल्चर को स्वीकार नहीं करूँगी। तो कभी कभी हमें लगता है कि पुरानी चीज़ें बेकार है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम उसे थोड़ा गंभीरता से या नज़दीक से देखें, इट मेक्स सेंस। जस्ट टू मेक अ हैप्पी फैमिली लाइफ, कभी कभी इन सब चीज़ों को देखना अनिवार्य। प्रभुपाद कहते हैं कुंडली देखनी चाहिए, गुणों का मैचिंग होना चाहिए। प्रभुपाद अगर स्वयं इतने महान वैष्णव हैं तो इन सब चीज़ों को इतना क्यों महत्व दे रहे हैं वो? क्योंकि वे जानते हैं कि जब तक व्यक्ति शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं आता, उसे इन सब चीज़ों को स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है। अगर वो इन सब चीज़ों को स्वीकार नहीं करेगा तो पारिवारिक जीवन में अड़चने आएंगी, और जब पारिवारिक जीवन में अड़चने आएंगी तो भक्ति कैसे होगी? तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा था कि वर्णाश्रम प्रणाली को हमें स्थापन करना आवश्यक है, क्योंकि वर्णाश्रम प्रणाली से हमें भक्ति के लिए एक उत्तम वातावरण प्राप्त होगा, जिससे हम भक्ति आसानी से और बिना किसी चिंता के कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी एक थॉट प्रोसेस में कुछ एडिशन हो। ये मैं किसी चीज़ को स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट प्रभुपाद के व्यू पॉइंट को प्रेजेंट करने का कोशिश कर रहा हूँ। आपका मत अलग हो सकता है, दैट इज़ फाइन, एग्रीड, एंड दैट इज ऑल्सो रिस्पेक्टेबल। ओके, श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं। ओके, फिर श्रीमद् भागवतम में जब परीक्षित महाराज ने इस प्रकार का प्रश्न पूछा, तो प्रश्न के पूछने के पश्चात शुकदेव गोस्वामी फिर देवयानी तथा ययाति की भेंट कैसे हुई वो बताने लगे। तो एक बार देवयानी और शर्मिष्ठा, वे शर्मिष्ठा कौन है और देवयानी कौन है, पहले मैं इसको समझा देता हूँ। तो देवयानी ये शुक्राचार्य की पुत्री है, और शुक्राचार्य ये असुरों के राजा वृषपर्वा के कुलगुरु है, मतलब राजगुरु या कुलगुरु कह सकते हैं। तो वृषपर्वा की बेटी है शर्मिष्ठा। क्योंकि शर्मिष्ठा और देवयानी एक ही जगह पे रहते थे, दोनों अच्छी सहेलियां हैं, लेकिन शर्मिष्ठा का जो कैरेक्टर है
वो कैरेक्टर थोड़ा सा अबोध है, लेकिन साथ ही साथ क्रोधी भी है। मतलब वो इनोसेंट है, लेकिन साथ ही साथ एंग्री माइंडेड भी है। और क्योंकि राजा की बेटी होने के नाते स्वाभाविक उसके अंदर थोड़ा सा अहम भाव है शर्मिष्ठा के अंदर। और देवयानी क्योंकि वो शुक्राचार्य की बेटी है, उनका भी कैरेक्टर का वर्णन आया कि वो भी अपने पिता के महानता के कारण उसे भी अपने ब्राह्मणत्व का गर्व था। तो इस प्रकार का देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों सहेलियां हैं, लेकिन दोनों के अंदर कभी भी चिंगारी भड़क सकती है। तो एक बार शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों तथा देवयानी को साथ में लेकर ऐसे ही पिकनिक करने के लिए जंगल में चले गए थे। वहाँ पर एक बहुत अच्छा तालाब था। उस तालाब में ये सब सहेलियाँ पानी में जल विहार कर रही थी। तो उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार कर बाहर साइड में रख दिए थे, किनारे पे रख दिए थे और पानी में क्रीड़ा कर रहे थे। उतने में उस जगह से भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ नंदी पर बैठकर वहाँ से गुजर रहे थे। तो जब इन सब लड़कियों ने देखा कि भगवान शिव उस मार्ग से जा रहे हैं, तो उन्हें बहुत लज्जा आई और वो तुरंत ही पानी से निकलकर अपने अपने कपड़े पहनने के लिए उद्युक्त हो गई। गलती से शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए और देवयानी क्योंकि वो अपने आप को ब्राह्मण समझती थी, तो उसका ये विचार था कि ब्राह्मण कैसे क्षत्रियों के कपड़े को हाथ लगा सकता है, तो उसे अपने ही कपड़े चाहिए थे। और क्योंकि शर्मिष्ठा, उसने सोचा कि मेरे कपड़े हो या उसके कपड़े हो, क्या फर्क पड़ता है, कपड़े तो कपड़े हैं। लेकिन देवयानी को पसंद नहीं आया। देवयानी ने अनाप शनाप बोलना चालू कर दिया। तो वो कहने लगी, शर्मिष्ठा ने अनजाने ही देवयानी के वस्त्र पहन लिया, जिससे देवयानी को क्रोध आ गया और वह इस प्रकार बोली, अरे जरा देखो इस दासी शर्मिष्ठा की करतूतों को। इसने सारे शिष्टाचार को ताक पर रख कर मेरे वस्त्र धारण कर लिए हैं, मानो यज्ञ के निमित्त रखे घी को कोई कुत्ता छीन ले। तो एक प्रकार से बहुत ही कठोर शब्दों में उसने शर्मिष्ठा को गाली दी। उसने ये कहा कि हम जैसे ब्राह्मणों की चीज़ों के ऊपर हाथ डालना मतलब किसी कुत्ते ने यज्ञ में रखे हुए घी के ऊपर हाथ मारने जैसा है। तो जब शर्मिष्ठा ने ये सुना, तो क्योंकि वो भी राजकन्या है, राजकुमारी है, तो उसे भी क्रोध आ गया। उसने भी फिर प्रत्युत्तर दिया। शर्मिष्ठा को जब इस तरह कठोर शब्दों से डांटा गया, तो वह अत्यधिक क्रुद्ध हो उठी और वह इस तरह बोली, अरे भिखारिन, जब तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है तो व्यर्थ ही क्यों इतना बोल रही हो? क्या तुम लोग अपनी जीविका के लिए हम पर आश्रित रहकर कौवों की भांति हमारे घर पर प्रतीक्षा नहीं करते हो? तो वे बोलने लगी, हम राजा के वंशज है, राजा है, और तुम जैसे भिखारी लोग हमेशा हमारे घर के आसपास मंडराते रहते हो कौवों की भांति। हमारे टुकड़ों पे पलने वाले ब्राह्मण लोग हो आप। इस प्रकार से शर्मिष्ठा ने भी उनको गलत सदत बोलना चालू कर दिया। तो ये सब सुनने के बाद देवयानी को बहुत क्रोध, और दोनों में झगड़ा चालू हो गया। गुस्से में आकर शर्मिष्ठा ने देवयानी को नजदीक एक खाली कुआं था, उस कुएं में फेंक दिया गुस्से में आकर, और उसके शरीर के ऊपर जितने भी वस्त्र थे वो भी सब निकाल लिए थे और उसे विवस्त्र होकर उस कुएं में डाल दिया ताकि वो बाहर ही ना निकल सके। और ऐसा करके उसके कपड़े लेकर वो लोग चले गए राजमहल, सारे के सारे लोग। शर्मिष्ठा तथा उनकी सारी सहेलियां देवयानी को उसी कुएं में निर्वस्त्र रखकर चली गई वहां से। तो यहाँ पे देवयानी परेशान हो गया, क्या करूं, कैसे बाहर निकलूं। उतने में वहां से ययाति राजा गुजर रहे थे। तो ययाति ने शिकार करने के लिए घूम रहे थे, तो उसे बहुत प्यास लगी। तो उसने देखा कि नजदीक कुआं है, तो चलो कुएं में से पानी लेते। उसने देखा कि उस कुएं के अंदर ये देवयानी पड़ी हुई है और निर्वस्त्र है। तो उसने तुरंत ही अपना जो शॉल था, या क्या कहते उसको, उत्तरिया, वो फेंक कर देवयानी को दिया और देवयानी का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। तो जब ययाति ने देवयानी को देखा और देवयानी ययाति को देखा, तो दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। देवयानी को ययाति बहुत पसंद आया
और उसने सोचा कि मुझे इसी प्रकार मतलब ऐसा ही पति चाहिए। और ययाति को भी इतनी सुंदर कन्या देखकर उसे भी बहुत उसके प्रति मोह उत्पन्न हुआ। तो जब देवयानी उस कुएं से बाहर निकली तो स्वाभाविक है कि ययाति ने प्रश्न किया कि तुम कौन हो, यहाँ पर कैसे हुई। तो देवयानी ने सब कुछ कह सुनाया। तो जब ययाति को पता चला कि देवयानी शुक्राचार्य की बेटी है तो तुरंत वो सतर्क हो गया। रिस्की चीज़ है, इधर हाथ डालना मतलब हाथ जलाने जैसा है। लेकिन देवयानी उसने प्रपोजल डाल दिया। उसने कहा, देवयानी प्रेमसिक्त शब्दों से राजा ययाति से बोली, आपने मेरा हाथ थामकर मुझे अपनी विवाहिता पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। अब मुझे कोई दूसरा नहीं छूने पाए, क्योंकि हमारा यह पति पत्नी का संबंध भाग्य द्वारा संभव हो सका है, किसी व्यक्ति द्वारा नहीं। तो स्वयं ही देवयानी ने प्रपोजल रखा कि आप मुझसे विवाह कर लो, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि जब कोई पुरुष स्त्री का दाया हाथ, राइट हैंड, दाया ना, राइट हैंड जब थामता है और जब कोई पुरुष स्त्री का रक्षक बनता है तो वो पति होता है। और इस तरह से क्योंकि आपने मुझे छुआ और मेरा दाहिना हाथ पकड़ा और मेरी रक्षा की, इसलिए मैं आपकी पत्नी हो चुकी हूँ। और साथ ही साथ आपने मुझे निर्वस्त्र भी देखा है, तो इस वजह से आप ही मेरे पति होने अनिवार्य है। और उसने ये भी कहा कि मैं आपको मन ही मन पसंद भी करती हूँ। लेकिन ययाति थोड़ा आशंकित था कि देवयानी कह तो रही है और उसकी भी इच्छा है, लेकिन शुक्राचार्य को पता चल गया तो शाप दे देंगे, इसलिए वो हिचकिचा रहे थे। तो देवयानी इस बात को समझ गई और उसने ययाति से कहा कि आप चिंता मत करो, मेरे पिता कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वे कह रहे कुएं में गिर जाने के कारण मैं आपसे मिली। निसंदेह यह विधि का विधान था। जब मैंने प्रकांड विद्वान बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शाप दिया तो उसने मुझे यह शाप दिया कि तुझे ब्राह्मण पति नहीं प्राप्त होगा। अतएव हे महाभुज, मेरे किसी ब्राह्मण की पत्नी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पे फिर से फ्लैशबैक जाना पड़ेगा, ये कच्छ कौन था और उसने देवयानी को ऐसा शाप क्यों दिया कि तुम्हें ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। ये कच्छ जो था ये बृहस्पति का बेटा था। प्रसंग ऐसा है कि शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या थी। मृत संजीवनी विद्या का अर्थ है कि कोई अगर मर जाता है तो उसे फिर से जीवित करने की क्षमता, उसे मृत संजीवनी विद्या कहते हैं, जो शुक्राचार्य के पास थी। और देवता के पास ये विद्या नहीं थी। तो देवताओं ने युक्ति लड़ाई कि किसी ना किसी प्रकार से शुक्राचार्य से ये विद्या हमें प्राप्त करनी है। तो उन्होंने बृहस्पति से विनती की। बृहस्पति ने अपने बेटे कच्छ से कहा कि तुम शुक्राचार्य के पास जाओ और अत्यंत विनयशील शिष्य के रूप में उनसे मृत संजीवनी विद्या सीख कर आओ। कच्छ ने ये बात स्वीकार कर ली। कच्छ फिर शुक्राचार्य के पास आता है और कच्छ शुक्राचार्य को बताता भी है कि मैं बृहस्पति का बेटा हूं और मैं आपसे मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया। क्योंकि कच्छ ने प्रामाणिकता से अपने आने का उद्देश्य बताया, तो उस उद्देश्य को सुनकर शुक्राचार्य भी प्रभावित हो गए। और शुक्राचार्य ने सोचा कि ये जो विद्या है, ये विद्या एक इसी प्रकार के उचित व्यक्ति को सीखनी आवश्यक है। तो उन्होंने भी कच्छ को आनंद से अपना शिष्य बना लिया। और कच्छ भी शुक्राचार्य का बहुत मनोभाव से, बहुत प्रेम से सेवा करने लगा। तो कच्छ जैसा सुंदर युवक व्यक्ति को देखकर शुक्राचार्य की बेटी देवयानी उसके ऊपर आकर्षित हो गई। और देवयानी के मन में कच्छ के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। लेकिन कच्छ के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। कच्छ हमेशा अपनी गुरु की बेटी के रूप में उसे हमेशा सम्मान किया करता था। वो देवयानी को अपने से वरिष्ठ समझता था, क्योंकि वो गुरु की बेटी है इसलिए। लेकिन देवयानी के मन में हमेशा उसके प्रति आसक्ति रहती थी। अंत में
एक बार ऐसा प्रसंग हुआ कि देवयानी ने वृषपर्वा को बताया कि हमारे गलती होगी। जब कच्छ ने बार बार मना कर दिया तो देवयानी को बहुत क्रोध आया था। जब कच्छ हमेशा देवयानी के अप्रोच को हमेशा रिजेक्ट करता था तो देवयानी बहुत क्रोधित हो गई और उसने वृषपर्वा को कंप्लेंट कर दी कि आपको पता है देवताओं ने एक युक्ति की है मेरे पिता से मृत संजीवनी विद्या लेने की। उन्होंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को मेरे पिता के पास भेजा है और मेरे पिता ने भी कच्छ को मृत संजीवनी विद्या सिखा दी है। यदि आपने अभी कुछ नहीं किया तो शायद हो सकता है कि देवता आपसे जीत जाए। तो वृषपर्वा ने अपने सैनिकों को भेजकर, वृषपर्वा यही शर्मिष्ठा का पिता, असुरों का राजा शुक्राचार्य वृषपर्वा का कुलगुरु था। तो वृषपर्वा ने अपने सैनिकों को भेजकर बृहस्पति के बेटे कच्छ को मार डाला। लेकिन क्या नाम है उसका, शुक्राचार्य ने कच्छ को वापस जीवित कर दिया मृत संजीवनी से। ऐसा 2-3 बार हुआ। फाइनली वृषपर्वा तथा अन्य मंत्रियों ने सोचा कि कैसे करे कि ये कच्छ वापस जीवित ना हो। तो उन्होंने युक्ति लड़ाई कि कच्छ को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर शुक्राचार्य को खिला दिया जाए, ताकि अगर शुक्राचार्य को खिला देंगे तो शुक्राचार्य अपनी मृत्यु के भय से उसको जीवित नहीं करेगा। और हुआ ऐसे ही, शुक्राचार्य को उसके टुकड़े टुकड़े करके खिला दिया गया। उसके खाने में वो टुकड़े मिलाकर उसको शुक्राचार्य को खिला दिया। शुक्राचार्य को पता भी नहीं चला। तो जब देवयानी को पता चला कि मेरे कच्छ को मार डाला गया तो उसे बहुत दुख हुआ। वो तो बदला चाहती थी लेकिन ये नहीं चाहती थी कि उसको मार दिया जाए। तो जब उसे पता चला कि कच्छ को मार दिया तो बहुत दुखी हो गई और उसने फिर शुक्राचार्य को बताया कि ऐसे ऐसे कारण से कच्छ को मार डाला गया और आपके खाने में कच्छ के टुकड़े मिलाकर आपको खिला दिया गया ताकि आप कच्छ को जीवित ना कर सको। और देवयानी कहेंगे मैं कच्छ के सिवा जीवित ही नहीं रह सकती, अगर वो जीवित नहीं होगा तो मैं भी मर जाऊंगी। तो शुक्राचार्य अपने बेटी के प्रति इतना आसक्त था तो वो सोचने लग गया कि अभी क्या करे। तो उसने एक युक्ति ली। उसने कहा देवयानी से कि मैं कच्छ को जीवित करने के लिए मृत संजीवनी मंत्र उच्चारण करूंगा तो उससे कच्छ मेरा शरीर फाड़ कर बाहर आ जाएगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन कच्छ जीवित हो जाएगा। तो तुम कच्छ से विनती करो कि फिर से मुझे जीवित कर दे। ये रिस्की प्रपोजल था। हो सकता था कच्छ जीवित ना करे, लेकिन फिर भी शुक्राचार्य ने अपने शिष्य के ऊपर विश्वास रख के वो सब किया। तो शुक्राचार्य मर गया और कच्छ जीवित हो गया। जब देवयानी ने इसे सारी घटना बताई तो कच्छ, क्योंकि ये प्रामाणिक ब्राह्मण था, अपने गुरु के प्रति उसका आदर था, इसलिए उसने बिना ये कुछ सोचे समझे उसने शुक्राचार्य को जीवित कर दिया और इस प्रकार से दोनों जीवित हो गए। लेकिन तब कच्छ ने कहा, अपने गुरु से कहा कि मैं ये विद्या लेकर वापस अपने स्वर्गलोक जा रहा हूँ और आपकी देवयानी से मैं विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैं उससे प्रेम नहीं करता। देवयानी इस बात को लेकर बहुत क्रोधित थी। उसने शाप दे दिया कि जो भी विद्या तुमने मेरे पिता से सीखी है तुम सब भूल जाओ। तो बदले में कच्छ को भी गुस्सा आया। बोला कि अपने स्वार्थ के लिए, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए तुमने मेरे गुरु से सीखी विद्या को मुझसे छीन लिया। मैं भी तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें कभी भी कोई ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। अभी एक ब्राह्मण स्त्री के लिए अगर ब्राह्मण पति ना मिले तो एक प्रकार से उसके मृत्यु जैसा ही है वो। मतलब एक प्रकार से जीवन भर वो अविवाहित ही रहेगी। ऐसा पहले के जमाने में हुआ करता था। और खास तौर पर अगर वो शुक्राचार्य की बेटी है तो कौन रिस्क लेना चाहेगा।
तो इस प्रकार से कच्छ ने उसको इस प्रकार से शाप दे दिया। तो ये शाप था, इस वजह से बेचारी देवयानी का विवाह नहीं हो रहा था। तो जब ययाति आया तो देवयानी का मन ययाति के ऊपर आ गया। तब देवयानी ने बताया कि मैं किसी भी ब्राह्मण से विवाह नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम जैसे महान क्षत्रिय से ही विवाह करना चाहती हूँ, और इसके लिए मेरे पिताजी स्वाभाविक ही राजी हो जाएंगे, वो मना नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी ययाति चाहता था कि इसका परमिशन शुक्राचार्य से मिले तो मैं तुमसे विवाह करूँगा। तो तुरंत ही फिर देवयानी अपने पिता के पास गई, और पिता के पास जाने के बाद सबसे पहले वो पूरा हिस्ट्री डिटेल बताने लग गई, ये क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, क्योंकि शास्त्रों द्वारा ऐसे विवाह की अनुमति नहीं है, अतएव राजा ययाति को यह अच्छा नहीं लगा, किंतु विधाता द्वारा व्यवस्थित होने तथा देवयानी के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होने से उसने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तत्पश्चात देवयानी रोती पीटती अपने पिता के पास गई और उसने शर्मिष्ठा की करतूत कह सुनाई। तो शर्मिष्ठा ने क्या क्या किया था पहले वो रोते रोते बोलने लगे, और क्योंकि शुक्राचार्य अपने बेटी से बहुत लगाव था, वो अपने बेटी को रोता नहीं देख सकता था, तो बेटी ने जो भी कहा उसको सत्य स्वीकार कर लिया उसने। बेटी ने तो स्वाभाविक है कि उसने शर्मिष्ठा को क्या बोला वो नहीं बताया होगा, शर्मिष्ठा ने जो किया वो बताया, तो इससे शुक्राचार्य बहुत क्रोधित हो गए। यह घटना सुनकर शुक्राचार्य अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्हें शर्मिष्ठा के पिता वृषपर्वा को दंडित करना चाहा, किंतु शुक्राचार्य के निवेदन को सुनकर वृषपर्वा देवयानी की मनोकामना पूरी करने के लिए राजी हो गया। तो जब शुक्राचार्य गुस्से में आकर वृषपर्वा के पास गया तो वृषपर्वा हिल रहा था, थर-थर काँप रहा था। उसे लगा कि अब पता नहीं शुक्राचार्य क्या शाप दे देंगे। तो वो शुक्राचार्य को मनाने लग गया कि इसके लिए मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूँ, मैं किसी तरह से मैं आपको शांत कैसे करूँ बताइए। तो शुक्राचार्य ने कहा, मैं तभी शांत होगा जब मेरी बेटी प्रसन्न होगी। मेरी बेटी का गुस्सा अगर तुम शांत करो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। तो वृषपर्वा ने हाथ जोड़कर देवयानी के पास आया और देवयानी से पूछा कि बेटी तुमको क्या चाहिए, कैसे तुम्हारा क्रोध शांत होगा। तो उसने कहा, देवयानी ने अपनी इच्छा इस प्रकार व्यक्त की, जब भी मैं अपने पिता की आज्ञा से विवाह करूं तो मेरी सखी शर्मिष्ठा अपनी सखियों समेत मेरी दासी के रूप में मेरे साथ चले। मतलब एक तरह से उन्होंने देवयानी ने कहा कि तुम्हारी बेटी मेरी दासी बने, और केवल तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारी बेटी के साथ जितने भी उसकी सखियां हैं वो भी मेरी दासी बन जाए। तो देखिए क्या एनवियसनेस की पराकाष्ठा एक तरह से। लेकिन ये फिर भी देखते हैं हम लोग कि अलग अलग है, मतलब दोनों कुटुंब अलग अलग है। लेकिन हम महाभारत में सुनते हैं कश्यप ऋषि की पत्नियां सगी बहनें होने के बावजूद भी कैसी कितना विरुद्ध मानसिकता है उनकी। तो कहने का आशय ये है कि जब कोई व्यक्ति द्वेष तथा ईर्ष्या भाव से बहुत ही प्रभावित हो जाता है, ऐसा व्यक्ति क्या सही है क्या गलत नहीं सोच सकता, और अपना अहंकार अहम भाव को तृप्त करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकता है। तो वृषपर्वा ने सोचा कि क्या करें, क्या मेरी बेटी को दासी के रूप में दे देना सही है या शुक्राचार्य का शाप स्वीकार करना सही है। तो फाइनली दोनों चीज़ें ध्यान में रखते हुए उसने शुक्राचार्य को अपनी बेटी दासी के रूप में दे दी, ताकि उसे अपने राक्षस कुल को बचाना था। तो कहने का मतलब है यहाँ से देवयानी बहुत ही बुद्धिमत्ता से अपना बदला बहुत चतुराई से उसने ले लिया। उसने जीवन भर के लिए शर्मिष्ठा को अपना दासी बना लिया, और फिर शुक्राचार्य ने अपनी बेटी का विवाह ययाति के साथ करने की अनुमति भी दे दी। तो शादी करने के बाद ययाति और देवयानी बहुत आनंद से रहने लगे, क्योंकि देवयानी की दासी शर्मिष्ठा वो भी अपने हमेशा देवयानी के सेवा में रहा करती थी। तो शर्मिष्ठा को भी ययाति के प्रति आसक्ति निर्माण हो गई। तो शर्मिष्ठा भी ययाति को देखकर उसे ऐसा लगने लगा कि
ये ही मेरा पति हो सकता है। और पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि जो दासी हुआ करती थी वे भी अपने स्वामिनी के पति से पुत्र प्राप्त करती थी, तो इसे दासी पुत्र कहा जाता था। और जो राजा हुआ करता था वो राजा इन दासी पुत्रों को भी संभाला करता था। तो शर्मिष्ठा ने सोचा कि मेरा दासत्व से मुक्त होने की कोई संभावना नहीं है, तो एक तरह से मेरी स्वामिनी के पति मेरे ही पति जैसे हुए। तो इस वजह से शर्मिष्ठा ने एक दिन ययाति के सामने प्रपोजल रखा। इस तरह शर्मिष्ठा दासी बनकर देवयानी की ससुराल में गई। जब उसकी सखी देवयानी को पुत्र प्राप्ति हुई तो उसे भी पुत्र पाने की इच्छा हुई। अतएव गर्भाधान का उचित अवसर पाकर उसने ययाति से पुत्रवती करने की प्रार्थना की। तो एक प्रकार से शर्मिष्ठा ने जब देखा कि उसकी सहेली या स्वामिनी देवयानी जो है वो जब संतानवती हुई तो स्वाभाविक है कि संतान की प्राप्ति हर किसी स्त्री को होती है, तो उसे भी अपने मन में जिज्ञासा हुई कि मुझे भी संतान की आवश्यकता है। और क्योंकि वो दासी है तो स्वाभाविक है कि उसके साथ कोई अन्य विवाह नहीं करेगा, तो ययाति ही उनके साथ विवाह कर सकता था। लेकिन ययाति अपने पत्नी देवयानी से थोड़ा डरता था, क्योंकि अगर देवयानी को पता चल गया कि मेरा संबंध शर्मिष्ठा के साथ है तो क्रोधित हो जाएगी और हो सकता है कि वो शुक्राचार्य से जाके कंप्लेंट कर दे। तो फिर शर्मिष्ठा तथा ययाति के बीच में एक गुप्त समझौता होकर शर्मिष्ठा की याचना ययाति ने स्वीकार की। शर्मिष्ठा के लिए उसने एक अलग सा जगह प्रदान की जहाँ पर शर्मिष्ठा रहने लगी। कालांतर में शर्मिष्ठा को भी संतान हुई। शर्मिष्ठा को 3 पुत्र प्राप्त हुए और देवयानी को 2 पुत्र प्राप्त हुए। जब देवयानी को पता चला कि शर्मिष्ठा के संतान हुई है तो उसे आश्चर्य हुआ कि अविवाहित स्त्री कैसे संतान हो सकती है इसे। तो फिर अपने अन्य दासियों से उसे पता चला कि ये सारी संतानें ययाति की है। उसे बहुत क्रोध आया। उस क्रोध में आकर वो अपने पति को बुरा भला कहकर वो घर से निकलकर शुक्राचार्य के पास चली गई। ठीक है। देवयानी ने यदु तथा तुर्वसु को जन्म दिया और शर्मिष्ठा ने द्रुयु, अनु तथा पुरु को जन्म दिया। जब गर्विली देवयानी बाहरी स्रोतों से जान गई कि शर्मिष्ठा उसके पति से गर्भवती हुई है तो वह क्रोध से मूर्छित हो उठी और वह अपने पिता के घर चली गई और वहां अपने पिता से सारी बातें कह सुनाई। तो शर्मिष्ठा बहुत क्रोधित हो गई। अपने पति ने धोखा दिया और अपने पिता के घर लौट गई। और ययाति भी देवयानी से बहुत प्रेम करता था, उसके प्रति बहुत आसक्त था वो। तो जब देवयानी घर को चली गई तो वो एक क्षण भी अपने महल में नहीं रह पाया। वो भी अपने पत्नी के पीछे पीछे हो लिया किसी तरह से अपने पत्नी को मनाने के लिए। क्योंकि राजा ययाति अत्यंत विषयी था, अतएव वह अपने पत्नी के पीछे पीछे हो लिया। उसने उसे पकड़कर मीठे शब्द कहे तथा उसके पांव दबाकर उसे प्रसन्न करने का प्रयास किया, किंतु वह उसे किसी भी तरह मना न पाया। तो देखिए ययाति ने कितना परिश्रम किया होगा। पैर पकड़े, पैर दबाए, एक प्रकार से हाथ पैर जोड़े, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थी। फाइनली जब शुक्राचार्य को पता चला कि इस प्रकार ययाति का बर्ताव, तो उसे बहुत क्रोध आया। शुक्राचार्य अत्यंत क्रुद्ध थे। उन्होंने कहा, अरे झूठे मूर्ख स्त्री कामी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अतः मैं शाप देता हूँ कि तुम पर बुढ़ापा तथा अशक्तता का आक्रमण हो, जिससे तुम कुरूप बन जाओ। तो जब ये शाप दे दिया तो सबसे ज्यादा कौन हिल गया? देवयानी हिल गई। बोले अरे ये तो अपेक्षा ही नहीं थी मुझसे। मेरे पिताजी ने शाप दिया, दंडित करना चाहिए, तो ऐसा क्यों शाप दिया कि मेरा पति बूढ़ा हो जाए? अभी मेरा अगर पति बूढ़ा हो जाएगा तो मेरे आगे की सारी भौतिक इच्छा कौन पूरा करेगा? सारी इंद्र तृप्ति की वासना की इच्छा कौन पूरा करेगा? तो फिर देवयानी ने अपने पिता को समझाया कि आपके इस शाप से मेरी भौतिक इच्छाएं अपने पति से कैसे पूर्ण हो सकेगी।
तो शुक्राचार्य को अपनी गलती का एहसास हो, तो उन्होंने तुरंत उसके ऊपर एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, तब शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, चाहो तो तुम अपने बुढ़ापे को किसी ऐसे व्यक्ति से बदल लो जो तुम्हें अपनी युवावस्था देने को तैयार हो। तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी बुढ़ापे की अवस्था बदल सकते हो यदि कोई तुमसे वो एक्सचेंज करने को तैयार है तो ये सोचकर ययाति थोड़ा से ठीक लगा। उसने सोचा कि इस जगत में कौन अपना यौवन एक्सचेंज करेगा, तो उसने अपने पुत्रों से अपेक्षा की। उसे लगा कि मेरे पुत्र जो है वो अपने पिता की आज्ञा मानेंगे, पिता की इच्छा पूर्ण करेंगे। तो उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे यदु से कहा, जब ययाति ने अपने सबसे बड़े पुत्र से अनुरोध किया, हे पुत्र यदु, मैं अपनी विषय इच्छाओं से अभी भी तुष्ट नहीं हो पाया हूँ, किंतु यदि तुम मुझ पर दया करो तो अपने नाना द्वारा प्रदत्त बुढ़ापे को ले सकते हो तथा अपनी जवानी मुझे दे सकते हो, जिससे मैं कुछ वर्ष और जीवन का भोग कर लूँ। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं कि व्यक्ति की भोग वासना इतनी तीव्र होती है कि व्यक्ति किसी भी स्तर तक जाकर अपनी भोग वासना को पूरा करने के लिए प्रयत्न कर सकता है। वहाँ पर वे कहते हैं कि प्रभुपाद ये कहते हैं कि अपने बेटे से जवानी मांगना, ये कहकर कि मैं अभी तक भोग विलास करना चाहता हूँ, ये अपने आप में ही शर्म की बात है। लेकिन ययाति इतना मदांध था भोग विलास करने के लिए विषय जीवन के प्रति कि उसने ये भी विचार नहीं किया कि मेरे बेटे क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और यदु जो सबसे बड़ा बेटा था और साथ ही साथ भगवान कृष्ण का महान भक्त था, उसे अपने पिता की ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, यदु ने उत्तर दिया, हे पिताजी, यद्यपि आप भी तरुण पुरुष थे किंतु आपने वृद्धावस्था प्राप्त कर ली है, किंतु मुझे आपका बुढ़ापा तथा जर्जरता तनिक भी मान्य नहीं है, क्योंकि भौतिक सुख को भोग किए बिना कोई विरक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पे यदु ने जो उत्तर दिया वो उत्तर एक तरह से सही भी है और गलत भी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस उत्तर में क्या सही है और क्या गलत है। गलत नहीं है, वो लोग हैं जो जैसे विरक्त बन करके उनकी इच्छा को त्याग के विरक्त बन करके सन्यासी जीवन देते हैं। ये कहना कि जब तक भौतिक इच्छा पूरा नहीं उसी को नहीं भोगेंगे तब तक विरक्ति नहीं आएगी, ये गलत है। दूसरा, भौतिक जब भोगता है उसका मैक्सिमम मिलने के बाद आपके अंदर विरक्त करते हैं, आपके द्वारा अपने जगह तो सही है। ये भी जो कि भौतिक सुख क्या होता है, टेम्परेरी, तो एवरलास्टिंग तो नहीं होता। तो वो जो भी मिलेगा उसको भौतिक सुख वो टेम्परेरी मिलेगा। तो इसलिए वो कहना चाह रहे हैं कि ये तुम समझ क्यों नहीं रहो, ये जो वृद्धावस्था में आ गए हो तुम, तो उसमें वो तुम्हारी आनी है, एक टाइम तो आनी है। और मैं तो बहुत ही याद हूँ, मैं तो इस स्टेज में अभी टाइम लगेगा मेरे आने में, लेकिन तुम अभी भी इतने विलास में, इतने सब कुछ में क्यों इतना एग्रेसिव हो रहे हो पाने। ओके, अच्छा, वो तो समझा नहीं पा रहे, लेकिन क्या है वो टेम्परेरी चीज है। और वो जो तुम्हारी अवस्था है नई अवस्था आ रही है, तो फिर क्यों ऐसा। यहाँ पे आपने सही कहा, अच्छा कहा कि भोग विलास ये जीवन में कभी ना कभी आदमी उबने वाला है और कहीं ना कहीं उसका अंत भी है, टेम्पररी है। प्रभु जी ने कहा वो भी सही है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ है। सबसे पहला ये कहना कि बहुत मजा मस्ती कर लूँगा तब जाके मैं विरक्ति ले लूँगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जितना व्यक्ति भोग विलास में डूबता है और उसकी वासना बढ़ते जाती है। ये कहना कि अधिक अधिक भोग करने से एक समय ऐसा आएगा कि मैं भोग करना से उब जाऊंगा, ये गलत बात है। लेकिन दूसरी ओर से देखा है तो ये भी सही है कि कभी कभी व्यक्ति सच में उब जाता है और विरक्ति आ जाती है। जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे आपको रसगुल्ला अगर पसंद है, एक खाओगे, दो खाएंगे, तीन खाएंगे, लेकिन कभी ना कभी आप उब जाओगे और विरक्ति आ जाएगी खाने से, सही बात है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप जितना उसमें व्यस्त होगे वासना और बढ़ती जाती है।
तो दोनों अवस्था में किन चीज़ों के लिए उपयोगी हो सकता है कह नहीं सकते। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है, जो काम वासना है, ये काम वासना में हम जितना इसको अधिक भोगेंगे, व्यक्ति के मन में और इच्छा बढ़ती जाती है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि वो बताते हैं कि वेस्ट में 80 साल के बूढ़े व्यक्ति भी पब में जाते हैं, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मन के अंदर इंद्रिय तृप्ति करने की तीव्र इच्छा होती है। और हम अभी भी देखते हैं कि अभी कभी कुछ लोग होते हैं जो बुढ़ापे आने के बाद भी अपने आप को चिर तरुण बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य करते रहते हैं। तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति बूढ़ा क्यों ना हो जाए, फिर भी ये जो काम वासना जो है, ये आप जितना उसको स्वीकार करोगे उतना वो और बढ़ते जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ ये आती है कि एक कभी कभी ऐसा समय आता है, जैसे ययाति के साथ में हुआ, जब वो इतना भोग विलास में डूब चुका था, एक ऐसा समय आया जब उसमें विरक्ति आ ही गई थी। इसमें आप जो श्लोक में बताया है कि अगर भौतिक इच्छा में डूबा रहेगा, विरक्ति आएगी नहीं, भौतिक इच्छा है, कभी वानप्रस्थाश्रम होना नहीं था। पहले बात। दूसरी बात, फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष का कैसे। तो देखिए, और उनकी कभी कभी ये भी होता है, बहुत ज़्यादा काम वास्तव में जो लोग रहते हैं वो जल्दी बूढ़े भी हो जाते हैं, क्योंकि इतना लिप्त हो जाते हैं उसमें कि उनका तो और कुछ उनको दिखाई नहीं देता, या उनकी सोच इतने आगे तक नहीं बढ़ पाती, उनको एकदम अवस्था जल्दी आ जाती है। यस, जल्दी आ जाती है, ये बात सच है। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि अगर भोग वासना से अगर विरक्ति नहीं आती तो फिर वानप्रस्थ आश्रम का मतलब क्या रह जाता, धर्म अर्थ काम मोक्ष का मतलब क्या रह जाता। तो ये भोग वासना से विरक्ति नहीं है, जो प्लेजर एंजॉयमेंट की जो भावना है उसमें फ्रस्ट्रेशन आने की वजह से विरक्ति आती है। सी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रस्ट्रेशन एंड इनडिफरेंस। मैं इंद्र तृप्ति करने की इच्छा कर रहा हूँ, लेकिन जो सुख की अपेक्षा करता वो मिल ही नहीं रहा है, तो फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर त्याग देना, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। हाँ, तो वो कर्तव्य भावना है, वो कर्तव्य भावना में वे त्याग करते थे। हाँ, वो कर्तव्य भावना में त्याग करते हैं, ग्रेजुअली नहीं, सडनली त्याग करते। अच्छा, हाँ, कभी कभी कुछ लोग सडनली भी करते थे, लेकिन कहने का मतलब है कुछ लोग जो भोग विलासी होते हैं वो ग्रेजुअली करते थे। ठीक है, आपका कहने का मतलब है कि वानप्रस्थ आश्रम ये होता है, लेकिन वो कब आता है, जब वो विरक्ति आती है तो। लेकिन विरक्ति स्वीकार करनी पड़ती है, आइदर यू विल डू आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन और यू विल डू इट वॉलंटरीली। आपको डिसाइड करना है कि कैसे करना है। ययाति के केस में इस जगह पर फ्रस्ट्रेशन के कारण उसके अंदर विरक्ति आई थी। He was not mentally prepared, but out of frustration he accepted वैराग्य। ठीक है, हाँ प्रभु जी, ये अच्छी क्या इच्छित विरक्ति नहीं है, ये इच्छित विरक्ति नहीं है। हाँ, ये तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन का कुछ नहीं, तो सोच हुए खाती बिकती है। सही बात है। तो ऐसी विरक्ति आदमी के अंदर विरक्ति लाती है, लेकिन बहुत बार देखा जाता है कि ऐसी विरक्ति ज़्यादातर टिकती नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी वापस वो वासना वापस जागृत भी होती है। धृतराष्ट्र का केस है, धृतराष्ट्र का अलग सडनली हुआ, हाँ, तो ये एक्सेप्ट वॉलंटरीली उसने एक्सेप्ट किया, बाद में एंड में किया। हाँ, लेकिन वो एक्सेप्ट करने के बाद जब वो कृष्ण में मतलब भक्ति में या आध्यात्मिक जीवन में संलग्न हुए, तब वे अपनी वासनाओं के ऊपर नियंत्रण भी कर पाए। नहीं तो आमतौर पर ऐसा नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन के द्वारा कोई अगर विरक्ति स्वीकार करता है तो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। भगवद्गीता कहता है, भगवद्गीता में बताया है कि जो वैराग्य फ्रस्ट्रेशन से उत्पन्न होता है वो तामसिक कहा जाता है और वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता। सिमिलरली काम भावना से उब जाना आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। बूढ़े आदमी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन काम वासना से व्यक्त होते तो है, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं, लेकिन फिर भी बाद में वापस मन के अंदर वो भावना इच्छा निर्माण होती है। लेकिन जब कोई वॉलंटरी उसे स्वीकार करता है ये सोच के कि अभी मेरे जीवन का एक पड़ाव आया है, अभी मुझे अपने जीवन को सही दिशा के लिए लेके जाना है, तो वॉलंटरीली जब स्वीकार करता है और अपने आप को
कृष्ण भावना में संलग्न करता है, तब वो काम वासना पर विजय प्राप्त कर सकता है, तब तक नहीं कर सकता वो। स्मशान वैराग्य कह सकते हैं, सही बात है। मरकट वैराग्य, स्मशान वैराग्य, ऐसा भी कह सकते हैं। तो आगे चल के हम देखेंगे कि ययाति कि मन के अंदर वैराग्य आया, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन के द्वारा आया। लेकिन फ्रस्ट्रेशन के द्वारा आया, उसके बाद जब उसने कृष्ण भावना को स्वीकार किया, तो वो वैराग्य कंटिन्यू रहा। ये भी आगे के स्टेज में पता चलता है। हम आगे देखते हैं। जब यदु ने इस प्रकार से मना कर दिया, अभी यदु ने मना किया तो क्योंकि पिता ययाति इतना भोग विलास के प्रति अनुरक्त था कि मेरा बेटा मना कैसे कर सकता है, अपने पिता की आज्ञा को कैसे अवहेलना कर सकता है। इसलिए उसने तुरंत आके शाप दे दिया कि तुम कभी भी राज्य नहीं कर पाओगे, तुम्हारे वंशज कभी भी राज्य नहीं कर सकते, तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं बनेगा, तुम हमेशा किसी अन्य राजाओं के अध्यक्षता में राज्य कर पाओगे। ऐसा यदु के पूरे वंश को शाप दे दिया था। यदु ने उसे सहजता से स्वीकार कर लिया, क्योंकि यदु को बड़ा होने के बावजूद भी उसे राज्य का लोभ नहीं था। वो पूरी तरह से अपने आप को भगवान के सेवा में रखना चाहता था। फिर यदु के बाद उसका दूसरा बेटा तुर्वसु, जब उसके पास ययाति गए, उसने भी कह दिया कि मैं नहीं आपकी बात मान सकता। तो उसने तुर्वसु को शाप दे दिया कि तुम्हारा पूरा वंश म्लेच्छ बनेगा। म्लेच्छ मतलब आउटकास्ट बन जाएंगे आप। तो प्रभुपाद कहते हैं कि तुर्वसु के जो वंशज थे वो तुर्की के लोग बन गए। टर्की में रहने वाले जो तुर्कमेनिस्तान के लोग जो है, वो जो म्लेच्छ जाति है, वो तुर्वसु के वंशज बन गए। फिर बाद में दूसरा कौन था? ध्रुयु ने भी मना कर दिया, तो उसे भी शाप दे दिया कि तुम्हारे वंशज भी कभी राज नहीं कर पाएंगे और तुम सब के सब आउटकास्ट हो जाओगे। तो प्रभुपाद बताते हैं कि वे सारे के सारे चीन के खास जाति बन गए वो ध्रुयु के। फिर बाद में उसके बाद आए अनु के प्रजाति जो है वो निषद वंश के साथ जुड़ने के कारण वे भी क्या कहते हैं, आउटकास्ट हो जाएंगे। तो एक तरह से चारों के चारों पुत्रों ने मना कर देने के कारण ययाति इतना गुस्से में था कि उन्हें चारों के चारों को राज्य से बेदखल कर दिया। इतना इन्हें शाप दे दिया कि तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं बन सकता, आउटकास्ट बनने का शाप दे दिया। मुझे उस समय शाप देने के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती थी। आदमी कितना भी गिरा और शाप दे सकता है, ऐसा कैसे? आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर हम भक्ति का स्तर बात नहीं कर रहे, यहाँ पर आपके तपस्या की शक्ति, पुण्य के प्रताप, इसकी बात कर रहे हैं। जब पुण्य ज़्यादा हो तो आपके पास क्षमता होती है कि आप शाप दे सकते हो, चाहे आप कितने भी गड़बड़ वाले आदमी क्यों ना हो। जैसे विश्वामित्र ने गड़बड़ की, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके पास तपस्या की शक्ति थी। उस तपस्या के बल पर वो शाप देने का अधिकारी था। जैसे मैं कैसा भी नालायक व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन मेरे पास पैसा बहुत है, तो मैं बड़े से बड़े बुद्धिमान व्यक्ति को भी हायर कर सकता हूँ। हाँ, तो वही भी कह रहा हूँ, अर्जित करने के बाद शाप दे सकते हैं। ठीक है, ययाति अर्जित नहीं किया, ययाति के पावर, अच्छा उसका बैकग्राउंड हमें पता नहीं, लेकिन उसके पास वो शक्ति थी ना। सी ही हैज दैट पावर। राजा था तब तक उनके पास नहीं, उसने राजर्षि बनने के जो तपस्या करने के बाद ओके एक्सेप्टेड। प्रभु की जब इतनी शक्ति थी, हाँ, ये शाप देने की, हाँ, तो एक ब्लेसिंग अपने को देने की शक्ति नहीं आती थी। मैं जवान हो गया, ये सब चक्कर ही नहीं होता, पुत्रों को कहना मुझे पूछना पड़ेगा। नहीं, आपका पॉइंट सही है, लेकिन मुझे पूछना पड़ेगा कि हाँ भाई, तुम शाप दे सकते हो तो अपने आप को आशीर्वाद दे दो। मैं वापस ययाति से जाके पूछूंगा ऐसा क्यों नहीं किया तुमने। गुरुजी ये ऐसा है, शुक्राचार्य इतने ऋषि मुनि, इतने बड़े ज्ञानी और इतने ऋषि मुनि थे, उनके पास पावर थी, उनको तपस्या की पावर थी, लेकिन यह हमें क्या दिखा रही है स्टोरी?
यदि हमारी इंद्रियों में जो कहते हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जैसे शुक्राचार्य क्या थे, बेटी के मोह में फंस गए थे। इसके कारण उनसे गलती काम हो रहा था, क्योंकि इतने महान वो आदमी, उनको पता नहीं लगता था खाते समय मैं किसका मीट खा रहा हूँ, मुंह में जा रहा है। हिप्नोटाइज हो गए मोह के कारण, इसलिए ऐसे हिप्नोटाइज, क्योंकि ये सब कुछ इनसे क्यों करवा रहा है, ये बहुत क्यों हमें स्टोरी में बता रहे हैं कि हर किसी का एक डाउनफॉल का रीजन बना है। तपस्वी भी वो लोग सब मानते हैं, हम कर भी सकते हैं, श्राप भी दे सकते हैं, लेकिन उनका एक डाउनफॉल का कारण जैसे कि अपना मोह, शुक्राचार्य सारी स्टोरी में यही बता। इससे हमने जो सीखा महत्वपूर्ण ये है कि जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करता, केवल तपस्या के बल पर उसका उद्धार नहीं हो सकता। केवल आपके पास बहुत सारे पुण्य है, बहुत सारी शक्तियां हैं, तपस्या करने के बल है आपके पास, तो आप माया से बच नहीं सकते। केवल भक्ति करने से ही आप इन सभी प्रलोभनों से मुक्त हो सकते हो। ये हमको इनसे सीखना है। तो शुक्राचार्य महान तपस्वी ऋषि थे, लेकिन भक्ति का सामर्थ्य न होने के कारण वो मोह में फंस गए और गलतियां करते गए। तो ये यही सीखना है हमको कि इन सब चीज़ों से हमें यही सीखना है कि यदु शाप मिलने के बावजूद भी स्थिर रहा, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगा था। उसको फर्क नहीं पड़ा कि मेरे पिता ने क्यों शाप दिया। तो कहने का यही मतलब है, भक्ति ही व्यक्ति को स्थिर बुद्धि में रख सकती है। ठीक है, गलतियां नहीं कर सकती। हाँ माता जी। तो शुक्राचार्य से महान बलि महाराज इसलिए हुए क्योंकि बलि महाराज भगवान भक्ति की शक्ति थी उनके पास, इसलिए वो शुक्राचार्य को भी मना कर सके और शुक्राचार्य के शाप का उनको प्रभाव नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस प्रभु। यस, जैसे है कि आप किसी होटल में जाते हो, 2-3 दिन रुकेंगे तो पैसा कम होता ही है, बैंक बैलेंस कम होगा। तो जितना पुण्य के बल पर आप शाप तो दे रहे हैं, लेकिन पुण्य घट रहा है, उसका तपस्या हिल जाता है। तो वही तो हुआ विश्वामित्र मुनि के साथ भी यही हुआ कि जब वो एक बार मेनका के द्वारा फंसे गए तो उन्होंने फिर से तपस्या की और उन्होंने सोचा कि अभी मैं पतित नहीं होगा। लेकिन अगली बार जब उर्वशी आई उनके सामने, नहीं उर्वशी नहीं, कोई तो अप्सर आए थे, रंभा आई थी। हाँ, तो रंभा आई तो रंभा के सामने वो फंसे नहीं, लेकिन क्रोधित हो गए और क्रोध होकर शाप दे दिया और उसको भस्म कर दिया। तो क्रोध में आकर उन्होंने अपने तपस्या का बल घटा दिया। तो कहने का मतलब है कि हाँ, अपने पुण्य, अपने तपो शक्ति जो है शाप देने के कारण खत्म हो जाती है। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा था कि फिर आजकल क्यों शाप का प्रभाव नहीं पड़ता, मैं तुमको शाप देता हूँ, फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैंने कहा कि है ही नहीं किसी के पास वो क्षमता, तो क्या करेंगे। पुण्य है किसके पास? अगर कोई आपके सामने अगर ऐसा कुछ डिवाइस दे दे कि इसके अंदर कितने पुण्य है, कितना पाप है, तो आपको पता चलेगा पुण्य का कोटा एकदम 0 है, कुछ है ही नहीं कोटे में, उसमें सिर्फ पाप का ही कोटा भरा जाता है। इसलिए हमें इन पाप पुण्य से मुक्त होकर भक्ति करना है। ठीक है, आगे फिर जब फाइनली मैं आज पहली बार यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरे मन में एक प्रश्न है, यदि आप अनुमति दें तो मैं अवश्य पूछूं। आपको अनुमति है, लेकिन कार्यक्रम के पश्चात। हाँ, तो कार्यक्रम अभी 6:30 तक चलेगा। आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, फिर बाद में हम अच्छी तरह से आपके प्रश्न को उत्तर देंगे। ठीक है, तो ययाति ने 4 बेटों से पूछा, लेकिन 4 बेटों ने मना कर दिया। फाइनली उसकी जो होप थी वो आखिरी बेटे पर थी, पुरु के ऊपर। तो पुरु को उसने पूछा, तो पुरु ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, श्री पुरुर्वाच को नु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृतः पुमान् प्रतिकर्तुं क्षमो यस्य प्रसादात् विन्दते परम्। पुरु ने कहा
हे महाराज, ऐसा कौन होगा जो अपने पिता के ऋण से उऋण हो सके? पिता की ही कृपा से मनुष्य को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का संगी बनने में सक्षम हो सकता है। अब ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। यदु ने कहा कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, और पुरु कह रहा है कि अपने पिता के हर इच्छा को पूरा करना ये पुत्र का कर्तव्य होता है, और पिता की ही वजह से व्यक्ति को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, जिसके कारण भगवान की भक्ति कर सकता है। इसलिए पिता का ऋण कभी कोई चुका नहीं सकता। अब ये स्टेटमेंट सुनने के बाद हमें यदु विलन लगने लगेगा, लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि शास्त्रों के अलग अलग स्तर होते हैं। पुरु जो कह रहा है वो धर्मशास्त्र के अनुसार सही है। धर्मशास्त्र के अनुसार अपने पिता की सारी आज्ञा का पालन करना ये पुत्र का कर्तव्य होता है, और पिता के ऋण से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि पिता ने ही पुत्र को जन्म दिया है, जिसके कारण वो शरीर, मनुष्य शरीर उसे प्राप्त हुआ है। उसका पालन पोषण पिता करने के कारण पिता के उसके ऊपर अनंत उपकार होते हैं। तो धर्मशास्त्र के अनुसार पुरु जो कह रहा है वो सत्य है, लेकिन यदु ने जो कहा वो भी सत्य है, क्योंकि धर्मशास्त्र से बढ़कर होता है भक्ति शास्त्र, और भक्ति शास्त्र में का आशय होता है कि सर्वोपरि है भगवान की भक्ति। और जब भगवान की भक्ति में अन्य कोई तथाकथित धर्म आते हैं तो आप उसको स्किप करके भगवान की भक्ति के अनुकूल जो है उसे स्वीकार कर सकते हो। तो इस वजह से कंफ्यूजन न हो, ये हमें समझना है। तो कभी कभी ये उपदेश सुनने के पश्चात कुछ लोग मोहित हो जाते हैं कि अरे सही बात है, यदु ऐसे कैसे कह सकता है, पुरु कितना अच्छा बेटा है। लेकिन हमें समझना होगा कि शास्त्र के अलग अलग स्तर होते हैं। एक होता है नैतिकता के आधार पर शास्त्र, उसके ऊपर होता है धर्मशास्त्र, और उसके ऊपर होता है भक्ति शास्त्र। ये शास्त्र के अलग अलग स्तर हैं। यदि किसी उपदेशों में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो, जैसे कहा जाता, श्रीमद् भगवद गीता में बताया है, जो आतताई होते हैं उनका वध करना सर्वथा सही है, लेकिन वो जो शास्त्र है वो नैतिक शास्त्र है। नैतिक शास्त्र के अनुसार या क्या होते हैं, आतताई का वध करना सही है, लेकिन धर्मशास्त्र कहता है कि यदि वो आतताई आपके वरिष्ठ हो, आपके संबंधी हो, उनका वध नहीं करना चाहिए। लेकिन भक्ति शास्त्र उससे ऊपर है। भक्ति शास्त्र कहता है कि अगर भगवान का आदेश है तो वध कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्तर पे हम शास्त्र देख सकते हैं, और उसी के अनुसार हमें किस चीज़ को स्वीकारना है, किस चीज़ को नहीं स्वीकारना है, यह हमें उस समय तय करना पड़ता है। अन्यथा हम धर्म का उल्लंघन कर देंगे कभी, और इस वजह से पाप में फंस सकते हैं। हाँ, जिस तरह अर्जुन ने कर्ण का वध किया, धर्मशास्त्र के अनुसार वध नहीं करना चाहिए था, लेकिन भक्ति शास्त्र कहता है कि भगवान का आदेश सर्वोपरि है, तो स्वीकार करो। आगे गुरु कहता है, उत्तमश्चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यम अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकर्तोच्छरितं पितुः। तो यहाँ पर बहुत सुंदर गुरु महाराज कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सर्वोत्तम पुत्र कौन होता है, मतलब पुत्र का सर्वोच्च स्तर क्या है, किसे सर्वोत्तम पुत्र कहा जाता है और किसे कनिष्ठ या कम दर्जे का पुत्र कहा जाता है। वह कह रहे हैं, जो पुत्र अपने पिता की इच्छा को जानकर उसी के अनुसार कर्म करता है वो प्रथम श्रेणी का पुत्र होता है। मतलब पिता न कहे लेकिन पिता की इच्छा जानकर स्वयं ही कार्य कर दे, उसे उत्तम श्रेणी का पुत्र कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, उत्तम श्रेणी का शिष्य भी यही होता है जो गुरु के मन की इच्छा समझे और उसके अनुसार कार्य करे, गुरु को बोलने की आवश्यकता न पड़े, ऐसा शिष्य सर्वोच्च शिष्य होता है। फिर
जो अपने पिता की आज्ञा पाकर कार्य करता है वह द्वितीय श्रेणी का पुत्र होता है। मतलब पिता आज्ञा करेंगे तो काम करेगा, तो ऐसा सेकंड श्रेणी का, मध्यम श्रेणी का पुत्र होता है। और जो पुत्र अपने पिता के आदेश का पालन अनादर पूर्वक करता है वह तृतीय श्रेणी का पुत्र होता है, मतलब अधम होता है। मतलब पिता आदेश दे रहे लेकिन क्रिपी मेंटालिटी के साथ वो काम कर रहा है, क्या पिताजी बोलते हैं करना पड़ता है, मैं नहीं करूँगा, अगली बार नहीं करूँगा, हाथ। तो इस प्रकार का जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ अगर कोई पुत्र कार्य करता है पिता का, मतलब कर तो रहा है कार्य लेकिन कंप्लेंट के साथ, तो वो अधम पुत्र माना जाता है। लेकिन जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह अपने पिता के मल के समान होता है, मतलब उससे भी गलिच्छ होता है, मतलब पिता की आज्ञा का पालन ही नहीं करता। तो एक तरह से पुरु ने अपने चारों भाइयों को मल के समान बता दिया। इनडायरेक्टली पुरु ने अपने चारों भाइयों को फोर्थ कैटेगरी में लाके रख दिया। तो क्या वो सही किया उसने, पुरु ने? नहीं किया। इसने पिता को एक पेडेस्टल में रख दिया, ये पिता का स्थान, वो कुछ भी हो, कैसा भी हो, गिरा हो, इतना हो, उसका धन्यवाद, उसको वही रखना है, पुत्रों की श्रेणी बना, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पिता का स्थान उसके लायक है तब ठीक। हाँ, पिता अगर पिता के स्थान पर है तो फिर पुत्र से अपेक्षा की जा सकती है, लेकिन पिता ही अगर अपने स्थान से गिर जाए तो फिर पुत्र से ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पुरु का ये जो आचरण है, बर्ताव जो है, वो धर्म सिद्धांत के अनुसार सही है, लेकिन फिर भी इसे स्वीकृत नहीं किया जाता वैष्णव द्वारा, क्योंकि यदु इसने अस्वीकार तो कर दिया, लेकिन उसके अस्वीकार करने का कारण यह था कि उसे भगवान की भक्ति में लगना था, और भगवान की भक्ति करने के लिए जो इंद्रिया होती है उस सशक्त इंद्रियों के साथ वो भगवान की भक्ति और अच्छी तरह से कर सकता था। ये पुरु जानता नहीं था, ना ही वो अन्य अपने भाइयों के बारे में जानता था, इस वजह से उन्होंने स्टेटमेंट किया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमें पुरु के बड़े चार भाइयों को निगेटिव मानसिकता से नहीं देखना है, हमें उन्हें अलग अलग धर्म सिद्धांतों के पालन करने वाले अनुयायियों के अनुसार देखना है। पुरु को भी गलत नहीं समझना है, पुरु भी अपने मानसिकता के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार वो भी सही है अपने स्तर पर, और यदु भी अपने स्तर पर सही है। तो किसी को जज नहीं करना है हमको यहाँ पर, ठीक है, वो हमें समझना है। फिर उसके बाद तत्पश्चात राजा ययाति 7 द्वीपों वाले विश्व का शासक बन गया और प्रजा पर पिता के समान शासन करने लगा। क्योंकि उसने अपने पुत्र की जवानी ले ली थी, अतएव उसकी इंद्रियां अक्षत थी और उसने जी भरकर भौतिक सुख का भोग किया। यद्यपि महाराज ययाति सारे विश्व के राजा थे और उन्होंने 1000 वर्षों तक अपने मन तथा 5 इंद्रियों को भौतिक संपत्ति को भोगने में लगाया, किंतु वे संतुष्ट नहीं हो सके। तो यहाँ पर फाइनली बताया कि 1000 साल तक उन्होंने बहुत इंद्रिय तृप्ति की, बहुत भोग विलास किया, लेकिन फाइनली फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो सके। फिर जब इस प्रकार से उनको फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लग गया तो उन्हें रियलाइजेशन आने लग गया कि ये इंद्रिय तृप्ति किसी काम की नहीं है। फिर वो एक दिन अपने पत्नी देवयानी के साथ बैठे और देवयानी को अपना साक्षात्कार सुनाने लगे, पश्चाताप करने लगे। वे कहते हैं, यद पृथ्व्यं व्रीह्यवम् हिरण्यं पशवः स्त्रियः न दूयन्ति मनः प्रीतिं पुंस काम हतस्य ते। तो अभी ये साक्षात्कारी पुरुष के शब्द है, हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। कामी पुरुष का मन कभी तुष्ट नहीं होता, भले ही उसे इस संसार की हर वस्तु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध क्यों ना हो, जैसे कि धन, जौ, अन्य अनाज, सोना, पशु तथा स्त्रियां इत्यादि। उसे किसी वस्तु से संतोष नहीं होता।
यहाँ पर ययाति अपना साक्षात्कार बता रहे, इतना सारा हजारों साल तक उसने भोग विलास करने के बाद उसका रियलाइजेशन क्या है कि यदि व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में ये सब चीज़ें क्यों न दी जाए, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता। वो कहते हैं न जातु काम कामाना उपभोगे न शम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। जिस तरह अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती अपितु अधिकाधिक बढ़ती जाती है, उसी प्रकार निरंतर भोग द्वारा कामेच्छाओं को रोकने का प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकता। तथ्य तो यह है कि मनुष्य को स्वेच्छा से भौतिक इच्छाएं समाप्त करनी चाहिए। तो यहाँ पर ययाति फाइनली अपना वर्डिक्ट दे रहे हैं आफ्टर फुल रियलाइजेशन कि यदि कोई सोचे कि उम्र हो जाएगी तो अपने आप मैं कंट्रोल कर लूँगा अपने इंद्रियों को, इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। जब तक व्यक्ति स्वेच्छा से अपने भौतिक इच्छाओं को बंद नहीं करता तब तक एक वासनाएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। ये ययाति का वर्डिक्ट है। वो आगे कहते हैं या दुस्त्यजा दुर्मति भीर जीर्यतो या न जीर्यते ताम तृष्णाम दुख निवाहाम शर्म कामो द्रुतम त्यजेत। जो लोग भौतिक भोग में अत्यधिक लिप्त रहते हैं उनके लिए इंद्र तृप्ति को त्याग पाना अत्यंत कठिन होता है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था के कारण अशक्त व्यक्ति भी इंद्र तृप्ति की ऐसी इच्छा को नहीं त्याग पाता। अतएव जो सचमुच सुख चाहता है उसे ऐसी अतृप्त इच्छाओं को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये सारे कष्टों की जड़ है। तो आई होप इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर। यदि कोई सोचता है कि मैं अभी भी आनंद ले सकता हूँ, अभी भी सुखी हो सकता हूँ, थोड़ा और प्रयत्न करूँगा, मैं ऐसा योजना करूँगा, वैसी योजना करूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, ययाति महाराज कहते हैं कभी नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है। अतएव जो सचमुच सुख चाहता है, जिसे सचमुच सुख चाहिए, उसने इस प्रकार की भौतिक इच्छा को त्याग देना चाहिए। प्रहलाद महाराज भी सप्तम स्कंद में कहते हैं यदि सही मायने में किसी को सुखी होना है तो उसने सुखी होने का प्रयत्न छोड़ देना चाहिए। प्रहलाद महाराज भी वो कहते हैं इफ यू वांट टू बी हैप्पी स्टॉप ट्राइंग टू बी हैप्पी, तभी आप वास्तविक सुखी हो सकते हो। जब तक आप सुख को प्राप्त करने के लिए भागते रहोगे, दौड़ते रहोगे, तब तक आप हमेशा दुखी ही रहोगे। तो ये ययाति के साक्षात्कार है। और जो कोई व्यक्ति इस साक्षात्कार को केवल सुनने मात्र से समझ ले, उससे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं। फिर वे आगे कहते हैं पूर्णम वर्ष सहस्त्रम में विषयान सेवतो असकृत तथापि चानु सवनम तृष्ण तेषुपजायते। मैंने इंद्र तृप्ति के भोगने में पूरे 1000 वर्ष बिता दिए हैं, फिर भी ऐसे आनंद को भोगने की मेरी इच्छा नित्य बढ़ती जाती है। अतएव अब मैं इन सारी इच्छाओं को त्याग दूंगा और भगवान का ध्यान करूंगा। मनोरथों के द्वंद्वों से तथा मिथ्या अहंकार से रहित होकर मैं जंगल में पशुओं के साथ विचरण करूंगा। तो यहाँ पर ययाति अपने पत्नी देवयानी को समझाते हैं कि मैं अभी संन्यास ले रहा हूँ। मैंने सोचा कि इंद्र तृप्ति करके मैं सुखी रहूँगा, लेकिन इस इंद्र तृप्ति ने मुझे कभी सुखी नहीं दिया। उल्टा मेरी इंद्र तृप्ति की वासना और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि इन सब चीज़ों को मैं बंद कर दूंगा और जंगल में जाकर भगवान कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करूंगा। ऐसा उसने कह दिया। फिर वो आगे कहते हैं दृष्टम श्रुतम असद्बुद्ध्वा नानुध्यायेन न संदिशेत संश्रुतिम चात्मनाशम च तत्र विद्वांस आत्मदृक्
जो यह चाहता है कि भौतिक सुख चाहे अच्छा हो या बुरा, इस जीवन में हो या अगले जीवन में, इस लोक में हो या स्वर्ग लोक में हो, क्षणिक तथा व्यर्थ है, और यह जानता है कि बुद्धिमान पुरुष को ऐसी वस्तुओं को भोगने को सोचने का भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। वह मनुष्य आत्मज्ञानी है। ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भली भांति जानते हैं कि भौतिक सुख बारंबार जन्म एवं अपनी स्वाभाविक स्थिति के विस्मरण का एकमात्र कारण है। तो ये फाइनल वर्डिक्ट ऑफ ययाति महाराज, वे कह रहे कि भौतिक सुख चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अभी मिले या बाद में मिले, इधर मिले या स्वर्ग में मिले, क्षणिक हो या चिरकाल का हो, किसी भी प्रकार के सुख की अपेक्षा ये दुख का कारण है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता। जो व्यक्ति इस प्रकार की अपेक्षा को त्याग देता है वही वास्तविक बुद्धिमान है और उसे ही आत्मज्ञानी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भली भांति जानता है कि ये जो सुख दुख है या सुख आ रहा है, यही मेरे जन्म मृत्यु के चक्र का कारण है। तो जब व्यक्ति इन सब सुखों से मुक्त हो जाता है, इन सब सुखों से अपेक्षा ही नहीं करता और स्थिर रहता है अपने जीवन में भगवान की भक्ति में, तब ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञानी के स्तर पर स्थित होकर अपने जीवन में समाधान अनुभव करता है, सुख अनुभव करता है। तो ये हमें ययाति महाराज के इन शब्दों से सीखना चाहिए। फिर वो आगे कहते हैं, क्योंकि राजा ययाति ने भगवान वासुदेव के चरण कमलों में पूरी तरह अपने को समर्पित कर दिया था, अतः वे प्रकृति के गुणों के सारे कल्मश से मुक्त हो गए। अपने आत्म साक्षात्कार के कारण वे अपने मन को परब्रह्म वासुदेव में स्थिर कर सके और इस तरह अंततः उन्हें भगवान के पार्षद का पद प्राप्त हुआ। इतना सब होने के बावजूद भी भगवान ने ययाति को अपना पार्षद बना लिया। पार्षद मतलब अपना सेवक। अपने वैकुंठ धाम में भी स्थान दिया। क्यों स्थान दिया? यहाँ पे बताया है क्योंकि उसने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था भगवान की सेवा में। तो ये सोचना कि भाई पहले व्यक्ति इतना, जैसे प्रभु जी ने एक बहुत अच्छी कहावत थी, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसे कहावत है, लेकिन कम से कम हज को तो जा रही है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति अपने पूर्व जीवन में कितना भी भोग विलास से मस्त क्यों ना हो, कितना भी नास्तिक वृत्ति का क्यों ना हो, कम से कम अंत में यदि वो भगवान को स्वीकार कर लेता है तब भी उसको कुछ नुकसान नहीं है, उसे तब भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। कोई ये ना कहे कि अरे पता है तुमने जीवन पर कितना क्या क्या मजा मस्ती की, हमको सब पता है, अभी ज़्यादा ही भक्ति कर रहा है, ये सब दिखावा है, ढोंग है, ये सब तो हो सकता है। लेकिन ययाति महाराज के उदाहरण से यही पता चलता है, जीवन भर उसने केवल और केवल भोग विलास ही किया, लेकिन जब उसे साक्षात्कार हुआ तो उसने अपने आप को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दिया। और इस प्रकार उसके जितने भी पूर्व आयु के पुराने कर्म थे या कर्म बंधन थे, उन सब से वो मुक्त हो गया और उसे भगवान का पार्षद बनने का पद प्राप्त हुआ। तो हमें इसे सीखना है कि किसी भी उम्र में हम भगवान की भक्ति चालू कर सकते हैं। शर्त इतनी है, पूरी तरह से समर्पण होना चाहिए। ठीक है, तो आप किसी भी उम्र में, आपका बैकग्राउंड कितना भी बुरा क्यों ना हो, शर्त इतनी है कि पूरी तरह से समर्पित होकर भगवान की सेवा करें। तो भगवान हमें हमारे पूर्व कर्म के परिणामों से मुक्त कर कर भगवत धाम जरूर ले जाएंगे। ये हमें एक प्रकार का होप है। फिर तत्पश्चात शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी समझ गई कि पति, मित्रों तथा संबंधियों का सांसारिक साथ प्याऊ में यात्रियों की संगति के समान है। तो अभी देवयानी को भी पता चल गया कि ये सब जो चीज़ें हैं ये सब नश्वर है। भगवान की माया से समाज में संबंध, मित्रता तथा प्रेम ठीक स्वप्न की ही भांति उत्पन्न होते हैं। कृष्ण के अनुग्रह से देवयानी ने भौतिक जगत की अपनी काल्पनिक स्थिति छोड़ दी
उसने अपने मन को पूरी तरह कृष्ण में स्थिर कर दिया और स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर देवयानी को भी उच्चतम गति की प्राप्ति हुई। जब उसने भी अपने पति का अनुकरण किया और उसे भी जब समझ में आ गया, भगवान की कृपा से उसे भी समझ में आ गया कि इन सब चीज़ों में कोई अर्थ नहीं है, इन सब सांसारिक मित्र पुत्र आप्तेष्ट इन सब चीज़ों में कोई अर्थ नहीं है, तो उसे भी भगवान की कृपा प्राप्त होकर वो भी उच्चतर स्थिति को प्राप्त की उसने भी। तो ये क्यों सब बताया जा रहा है? हमने स्टोरी में बहुत कुछ गड़बड़ सुनी, लेकिन इन सब गड़बड़ों का अंत किस में हुआ? भगवान की शरणागति में हुआ। When end is well, all is well। हाँ, मतलब एक प्रकार से वो मोक्ष को प्राप्त कर लिया, उसने मुक्ति प्राप्त कर लिया। नहीं, मुक्ति के समय में सूक्ष्म शरीर साथ नहीं जाता, वो नहीं जाता है। मुक्ति का मतलब ही है सूक्ष्म शरीर से मुक्तता। आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था में जाता है। मन बुद्धि अहंकार ये भौतिक है, 8 तत्व है, प्रकृति के 8 एलिमेंट्स है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु मन बुद्धि अहंकार, ये भौतिक प्रकृति के भाग है। जब व्यक्ति इन 8 प्रकृति से मुक्त हो जाता है तब वो भगवत धाम जाता है, और वहाँ पर उसे उसका ओरिजिनल मन प्राप्त होता है, ओरिजिनल बुद्धि प्राप्त होती है। लेकिन इस भौतिक जगत में सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार ये भौतिक है। प्रभु जी ऐसा लगता है पूरा संडे की सारी घटनाएं स्क्रिप्टेड थी, ये मैसेज पहुंचा देगी। यस मोक्ष। यस, सो आपको मैसेज मिल गया ना? वेरी गुड। चलो मेरा भी सफल हो गया अभी तक का लेक्चर। ओके, आगे बढ़े। ययाति की कथा समाप्त हुई। अभी ययाति के वंशजों का आ गया, हम वर्णन सुनेंगे। देवयानी और ययाति के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। ययाति और सर्विष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुयु अनु और पुरु। उसमें से हम पुरु के वंशजों का वर्णन सुनेंगे। पुरु का बेटा जन्मजेय था, जन्मजेय का पुत्र प्रचिनवान, उसका प्रवीर, प्रवीर का मनुष्यु, मनुष्य का चारुपद, सुद्यु, सुद्यु का बहुगव, उसका संयाति, अहंयाति, रौद्राश्व, रौद्राश्व का पुत्र ऋतेयु, और उसके 9 भाई, मतलब 10 पुत्र थे रौद्राश्व के। ऋतेयु से रंती नाव का जन्म हुआ। रंती नाव के 3 पुत्र थे, सुमति, ध्रुव, अप्रतिरथ। ये ध्रुव मतलब अपने ध्रुव महाराज नहीं, ये ध्रुव उस बेटे का नाम है। अप्रतिरथ का पुत्र कण्व था, कण्व का पुत्र मेधातिथि था। ये जो मेधातिथि था, ये मेधातिथि के कई पुत्र हुए, लेकिन ये सभी के सभी इसके पुत्र ब्राह्मण के पद को प्राप्त किया। ब्राह्मण के पद को प्राप्त करने के कारण उन सभी को मोक्ष प्राप्ति हो गई, और इस वजह से वो वंश वहीं पर आके समाप्त हुआ। ये जो कण्व ऋषि है, ये कण्व ऋषि की कथा आगे आने वाली है। आपने नाम सुना होगा कण्व ऋषि का, ठीक है, हम आगे सुनेंगे। सुमति का पुत्र रेबी हुआ, द्रेबी का पुत्र दुष्यंत हुआ। भागवत में दुष्यंत नहीं दुष्मंत कहा गया है, लेकिन आमतौर पर हम उसे दुष्यंत के नाम से जानते हैं। दुष्यंत और शकुंतला की कथा हम सबको पता है, बहुत लोगों ने सुनी भी होगी, बहुत बार चर्चा होती है। शकुंतला जो है ये विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है। हमें जानते हैं कि जब विश्वामित्र मुनि पदभ्रष्ट हो गए तो मेनका के द्वारा उनको एक कन्या उत्पन्न हुई, और विश्वामित्र फिर उस कन्या को छोड़कर चले गए। मेनका भी अप्सरा होने के कारण उस बेटी को छोड़कर चली गई। तो जंगल में वो पुत्री अकेली ही रो रही थी, तो वहाँ से फिर कण्व ऋषि गुजर रहे थे। कण्व ऋषि को उस बेटी पर दया आई और उन्होंने शकुंतला को गोद लिया और उसका पालन पोषण वो करने लगे। तो यही वो अप्रतिरथ का पुत्र कण्व हुआ।
कण्व ने ही शकुंतला का पालन पोषण किया। रेवी का पुत्र दुष्मंत था। दुष्मंत और शकुंतला का विवाह हुआ। दुष्मंत शकुंतला के विवाह से भरत महाराज उनका जन्म हुआ। ये भरत महाराज मतलब हमारे जड़ भरत या राम के भाई भरत वो नहीं है। ये भरत महाराज वो है जिनकी वजह से इस देश का नाम भारत पड़ा। ये वो भरत महाराज है, तो उनके बारे में हम सुनने वाले हैं। तो परीक्षित महाराज ने जब दुष्मंत और शकुंतला का पुत्र भरत के बारे में सुना तो उसके मन में इच्छा हुई कि ये दुष्मंत कौन थे, और उनकी कथा उनको सुनने की इच्छा जागृत हुई। तो हम उनकी कथा सुनते हैं। एक बार जंगल में शिकार करते हुए दुष्मंत महर्षि कण्व के आश्रम में पहुंचा, जहां उसने एक सुंदर स्त्री को देखा जिस पर वो मोहित हो गया। तो आमतौर पर राजा जब सुंदर स्त्री देखता है तो मोहित हो जाता है। तो दुष्यंत भी वैसे ही थे, लेकिन दुष्यंत को हमें एक कामी पुरुष के स्तर पर नहीं देखना है। अगर ऐसा हम देखेंगे तो गलती कर बैठेंगे, क्योंकि जैसा मुझे एक व्यक्ति ने पूछा कि आप हरे कृष्ण आंदोलन में लव मैरिज करते कि नहीं करते हैं? आप इतने वैराग्य की बात करते हैं, आपके अंदर इसमें प्रेम नाम की कुछ चीज़ है? प्रेम विवाह होता है आपके अंदर? तो हमने कहा होता है ना, प्रेम विवाह होता है, लेकिन प्रेम विवाह जिम्मेदारी के भावना से होता है, बाहर के जैसा प्रेम विवाह नहीं होता यहाँ पर। तो उसी प्रकार से दुष्यंत भी ने जब शकुंतला को देखा तो उसे प्रेम हुआ, और ये दुष्यंत जो था ये भी भगवान का अच्छा भक्त था। तो इसे हमें इन सब कार्यों को एक वासना के रूप से न देखते हुए हमें इसे सही ढंग से देखना होगा। उसने अभी ये क्यों ऐसा समझ में आ रहा है, शुकदेव गोस्वामी अगले श्लोक में दुष्यंत की भूमिका स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, दुष्यंत कह रहा है, हे अतीव सुंदरी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी क्षत्रिय की पुत्री हो, क्योंकि मैं पुरुवंशी हूं, अतएव मेरा मन कभी भी अधार्मिक रीति से किसी वस्तु की ओर आकृष्ट नहीं हो सकता। तो यहां पर यह स्टेटमेंट से क्लियर होता है कि प्रेम स्वाभाविक है, वासना स्वाभाविक नहीं है, प्रेम स्वाभाविक है। तो यदि दुष्यंत के मन में अगर उस कन्या के प्रति आकर्षण निर्माण हुआ तो यह आकर्षण अधार्मिक नहीं था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं पुरुवंशी क्षत्रिय होने के नाते एकाएक मेरा तुम पर आकर्षित होना ये दर्शाता है कि तुम भी क्षत्रिय होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम पर आकर्षित नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरा मन कभी भी अधर्म की तरफ नहीं जाता, मैं कभी भी अधर्म कार्य नहीं कर सकता। इसलिए मेरे मन में तुम्हारे प्रति प्रेम का जागृत होना ये दर्शाता है कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति धर्म के स्तर पर प्रेम है। तो इसलिए दुष्यंत ने जब शकुंतला को देखा और जब उसके मन के अंदर उसके प्रति आकर्षण निर्माण हुआ तो यह आकर्षण वासना वाला आकर्षण नहीं था, यह धर्म के सिद्धांत के अनुकूल आकर्षण था। तो इस प्रकार का प्रेम उचित माना गया है। फिर यह बात सुनकर शकुंतला ने कहा, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूं, मेरी माता मेनका ने मुझे जंगल में छोड़ दिया था। हे वीर, अत्यंत शक्तिशाली संत कण्व मुनि इसके विषय में सब कुछ जानते हैं। अब आप कहिए कि मैं आपकी किस तरह सेवा करूं। तो जब शकुंतला ने भी दुष्यंत की तरफ देखा तो उसे भी दुष्यंत बहुत पसंद आए, उसका भी मन दुष्यंत के प्रति आकर्षित हो उठा और उसने दुष्यंत से अलग अलग प्रकार से वार्तालाप करना प्रारंभ किया। जब दुष्यंत को पता चला कि ये विश्वामित्र की पुत्री है तो उसे पता चला कि मेरा जो आकर्षण है वो धर्म सिद्धांत के अनुकूल है, और इसलिए उसने शकुंतला के सामने प्रपोजल रखा। उसने कहा, राजा दुष्मंत ने उत्तर दिया, हे सुंदरी शकुंतला, तुमने महर्षि विश्वामित्र के कुल में जन्म लिया है और राजा की कन्याएं सामान्यतया अपना वर स्वयं चुनती है। तो यहाँ पर उसने डायरेक्टली कहा कि हम विवाह कर लेते हैं,
और उसने ये भी कहा तुम्हें अपने पिता के आने तक की रुकने की या पिता को पूछने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सामान्यतया क्षत्रिय कुल की जो स्त्रियां होती है वे अपना वर स्वयं चुनती है और उनको उतना अधिकार है। और वैसे भी कण्व ऋषि जो है वो तुम्हारे पालक पिता है, और पालक पिता होने के नाते वे तुम्हारा जो निर्णय है उसको अस्वीकार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार तुम मेरे पत्नी बन सकती हो। तो शकुंतला को भी ये बात जची, उसे भी ये पसंद आया और उसने भी हामी भर दी। जब शकुंतला ने महाराज दुष्मंत को पति रूप में स्वीकार कर लिया तो महाराज ने गंधर्व विधि से उसके साथ विवाह कर लिया। बाद में जब शकुंतला गर्भवती हो गई तो वे उसे कण्व मुनि के आश्रम में छोड़कर अपने राज्य में वापस चले गए। तो यहाँ पर गंधर्व विवाह का वर्णन किया गया है। प्रभुपाद बताते हैं गंधर्व विवाह मतलब जहाँ पर स्त्री तथा पुरुष आपसी सहमति से बिना किसी अन्य पारिवारिक सदस्यों की अनुमति के भी जब विवाह करते हैं तो उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। इसमें दोनों की सहमति मतलब पत्नी तथा पति की सहमति होती है और इस विवाह में कुछ अनुचित नहीं है। आमतौर पर इस प्रकार के विवाह क्षत्रिय कुलों में सामान्यतः पाया जाता है। तो इस प्रकार का गंधर्व विवाह करने के बाद जब दोनों का संयोग हुआ तो उससे शकुंतला गर्भवती हुई। शकुंतला के गर्भवती होने के कारण दुष्यंत जो था उसने सोचा कि अभी मैं पहले राज्य में जाता हूँ, वहाँ की स्थिति सब संभालता हूँ और स्थिति संभाल कर बाद में तुम्हें मैं लेने के लिए आऊँगा। तुम्हें धूमधाम से अपनी रानी के तौर पर तुम्हें कण्व ऋषि के पास से ले जाऊँगा। अभी मैं शिकार करने के लिए आया था तो ये उचित समय भी नहीं है कि तुम्हें मैं अपने राज्य ले जाऊँ, तो मैं पहले जाता हूँ बाद में तुम्हें ले गया आऊँगा। तो शकुंतला ने भी हाँ भर दी और शकुंतला फिर अपने पति दुष्यंत की राह देखने लगी। एक बार ऐसा हुआ कि जब शकुंतला अपने पति के बारे में चिंतामग्न थी, मतलब सोच रही थी, तो उस समय पर कण्व मुनि के आश्रम में दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि आश्रम के बाहर ये कन्या बैठी हुई है, कुछ सोच रही है। तो उसने इस कन्या से पूछा कि मैं कण्व ऋषि से मिलने आया हूँ, कण्व ऋषि कहाँ है? लेकिन शकुंतला ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि शकुंतला पूरी तरह से अपने दुष्यंत के विचारों में मग्न थी, उसे कुछ आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा था। दुर्वासा ने बार बार पूछने के बाद भी जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो उसे लगा कि ये जो स्त्री है ये मेरी उपेक्षा कर रही है, और दुर्वासा ने शाप दे दिया कि जिस व्यक्ति के बारे में तुम इतना चिंतन कर रहे हो तुम्हें भूल जाएगा। जबकि ये सब शकुंतला को मालूम ही नहीं था और दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। शकुंतला सोच रही है कि इतने दिन हो गए, दुष्यंत अभी तक आए क्यों नहीं? तो जब कण्व ऋषि को सब बताया गया तो कण्व ऋषि ने कहा तुम चिंता मत करो, भविष्य में जरूर दुष्यंत तुम्हें लेने के लिए आएंगे, लेकिन तुम्हारे गर्भ में जो उसका पुत्र है उसके ध्यान तुम्हें पूरी तरह से रखना है। समयानुसार शकुंतला ने एक वैष्णव पुत्र को जन्म दिया जो दुर्दमनीय था तथा भगवान का अंशावतार था, किंतु दुष्मंत अपनी राजधानी लौटकर सब कुछ भूल चुका था। तो यहाँ पर बताया है कि जो पुत्र उत्पन्न हुआ दुष्यंत तथा शकुंतला से वो भगवान का अंशावतार था, मतलब भरत महाराज जो थे वो भगवान के विशिष्ट शक्ति प्राप्त अवतार थे। ये और चीज दर्शाता है कि शकुंतला तथा दुष्यंत के बीच में जो संबंध था वो वासना के स्तर पर नहीं था। अगर वासना के स्तर पर होता तो भगवान अवतरित नहीं होते या भगवान का शक्ति अवतार प्रकट नहीं होता। क्योंकि आमतौर पर जितने भी हमने कथा या स्टोरी सुने हैं शकुंतला और दुष्यंत के बारे में, हमेशा उसमें शकुंतला और दुष्यंत को एक प्रकार का क्या कहते हैं वल्गर लव अफेयर की तरह दिखाया गया है। लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरह से धर्म सिद्धांत के अनुकूल विवाह था, जिसका प्रूफ है
कि उनका जो बेटा उत्पन्न हुआ वो भगवान का शक्ति आवेश प्राप्त अवतार था, अंशावतार था। फिर कण्व मुनि ने वन में नवजात शिशु के सारे संस्कार संपन्न किए। बाद में यह बालक इतना बलवान बन गया कि वह किसी सिंह को पकड़कर उसके साथ खेलता था। तो यहाँ पे बताया गया है कि बहुत समय बीतने लग गया और ये भरत धीरे धीरे बड़ा भी होते जा रहा था, लेकिन तब तक दुष्यंत अभी तक लौटा नहीं था। तो शकुंतला के मन में चिंता थी कि क्यों नहीं आ रहे हैं दुष्यंत मुझे लेने के लिए, लेकिन बहुत दिनों तक राह देखी। इस दौरान कण्व ऋषि ने भरत को अलग अलग प्रकार के जो संस्कार है जो एक क्षत्रिय राजा के अनुकूल होते हैं, सारे संस्कारों से भरत को शिक्षित किया। और भरत इतना शक्तिशाली बन गया कि खेल खेल में वो सिंहों के साथ खेलता था और सिंहों को पकड़ के उनके साथ युद्ध भी करता था। तो इस प्रकार का भरत महाराज की शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब अंत में शकुंतला को रहा नहीं गया, उसे लगा कि क्यों दुष्यंत हमें लेने नहीं आ रहे, तब फिर वो दुष्यंत के राज्य में जाती है। दुष्यंत अपनी राजधानी लौटकर सब कुछ भूल गए थे, अतएव जब शकुंतला अपने बालक के साथ दुष्यंत के यहाँ गई तो उन्होंने उसे अपनी पत्नी तथा पुत्र रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। देखिए, तो यहाँ पर शकुंतला को मालूम नहीं कि ऐसा क्या हुआ कि दुष्यंत मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और दुष्यंत को भी पता नहीं कि मेरी कोई पत्नी थी करके। तो ये सब पूरी तरह से वो दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण ये गलतफहमी उत्पन्न हुई। और दुष्यंत स्वाभाविक है कि आपके सामने कोई आए और कहे कि मैं आपकी पत्नी हूँ, ये तुम्हारा बेटा है, और ख़ास तौर पे दुष्यंत जैसा राजा अगर उसके सामने अगर कोई कहे तो स्वाभाविक है दुष्यंत उसे मना कर देगा। दुष्यंत ने पूछा, ये क्या प्रूफ है कि ये मेरा पुत्र है? तो फिर शकुंतला को कठिनाई होने लगी कि इतने सारे लोगों के सामने मेरे पतिव्रता व्रत के ऊपर, मेरे सतीत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह किया जा रहा है। तो बहुत ही क्रोधित हुई तथा अपनी याचना वो प्रकट करने लगी, लेकिन फिर भी कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था। फाइनली फिर आकाशवाणी हुई, किंतु बाद में एक रहस्यपूर्ण आकाशवाणी होने पर राजा ने उसे स्वीकार कर लिया। जब आकाश स्थित देवताओं ने जब देखा कि यहाँ पर गलती किसी की भी नहीं है, केवल वो शाप के कारण ये सब गलतफहमी तैयार हो रही है, तो देवताओं को भी दया आई और उन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से दुष्यंत को कहा कि ये सच वास्तव में तुम्हारी ही पत्नी है और ये बेटा तुम्हारा ही है। जब देवताओं ने आकाशवाणी से इस प्रकार से घोषणा की तो राजा ने उसे स्वीकार किया, और केवल राजा ने नहीं, पूरी प्रजा ने फिर उस बात को स्वीकार किया। इस तरह से भरत, शकुंतला और दुष्यंत एक परिवार स्थित हो गए। फिर आगे चल के दुष्यंत ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके भरत महाराज को राज्य कारभार सौंप दिया। जब महाराज दुष्यंत इस पृथ्वी से चले गए तो उनका पुत्र सातों द्वीपों का स्वामी चक्रवर्ती राजा बना। वह इस संसार में भगवान का अंशावतार बतलाया जाता है। महाराज भरत के दाहिने हाथ की हथेली पर भगवान कृष्ण के चक्र का चिन्ह था और उसके पैरों के तलवों में कमल कोश का चिन्ह था। वह महान अनुष्ठान के द्वारा भगवान की पूजा करके सारे विश्व का अधिपति तथा सम्राट बन गया। तो यहाँ पर बताया गया कि क्यों इसे अंशावतार माना गया, क्योंकि उनके हाथ की हथेली पर सुदर्शन चक्र का चिन्ह था और उनके पैरों पर कमल पुष्प का चिन्ह था। तो आमतौर पर लोगों को अपने आप को भगवान का अवतार बताने का बहुत फैड होता है, मेरा गुरु भगवान के अवतार है, ऐसा भी बताने का आजकल फैशन निकला है। तो यहाँ पे बताया कि अंशावतार, अगर कोई अपने आप को अवतार भी कहता है तो उसके लक्षण होते हैं। उसके हथेली पर, उसके पैरों पर विशिष्ट चिन्ह पाए जाते हैं जो दर्शाते हैं कि भगवान के अवतार है। अगर वो चिन्ह हाथ या पाँव पे दिखाई न दे तो किसी को भी अवतार मानना मूर्खता होगी। यदि आपको भी कोई मिले और कोई कहे कि फलाना फलाना व्यक्ति भगवान का अवतार है, जैसा आजकल टीवी पे बताया जाता है ये बाबा अवतार है,
तो जाके देखो उनके हाथ पे वो निशान है क्या, उनके पैरों पे वो निशान है क्या। अगर है तो अवतार स्वीकार करो, अन्यथा ये सब भोंदू बाबा लोग होते हैं। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अभी भरत महाराज की महानता क्या थी वो यहाँ पे बताया है। जिस तरह कोई व्यक्ति मात्र अपने बाहुबल से स्वर्ग नहीं पहुंच सकता, उसी तरह कोई व्यक्ति महाराज भरत के अद्भुत कार्य का अनुकरण नहीं कर सकता। कोई ना तो भूतकाल में ऐसे कार्य कर सका है, न ही भविष्य में कोई ऐसा कर सकेगा। तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी भरत महाराज का गुणगान करते हुए कहते हैं कि भरत महाराज जैसा कभी कोई हुआ नहीं और आगे भी कभी कोई नहीं हुआ। जब शुकदेव गोस्वामी ये कहते हैं मतलब भरत महाराज उतने पावरफुल होने चाहिए। वे कहते हैं जब भरत महाराज दौरे पर थे तो उन्होंने सारे किरात, हुणों, यवनों, पौंड्रों, कंको, खशो, शको तथा ब्राह्मण संस्कृति के वैदिक नियमों के विरोधी राजाओं को परास्त किया या मार डाला। तो जितने भी वैदिक संस्कृति के विरोधी राजा थे उन सबको उन्होंने परास्त करके या मार रखे पूरे विश्व पर विजय प्राप्त की थी। प्राचीन काल में सारे असुरों ने देवताओं को जीतकर रसातल नामक अधोलोक में शरण ले रखी थी और वहाँ सारे देवताओं की स्त्रियां एवं कन्याओं को भी वहाँ ले गए थे। तो यहाँ पे बताया गया कि जब भरत महाराज शासन कर रहे थे तो उस समय पर देवताओं तथा असुरों में युद्ध हुआ और असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया। असुरों ने परास्त करने के बाद देवताओं की जितनी भी रानियां थी, अप्सराएं थी, कन्याएं थी, उन सब का हरण करके वे रसातल लोक ले गए। जब भरत महाराज को ये बात पता चली तो उन्हें सही नहीं लगा और उन्होंने रसातल लोक जाकर उन असुरों पर आक्रमण कर दिया। किंतु भरत महाराज ने इन सभी स्त्रियों को उनके संगियों समेत असुरों के चंगुल से छुड़ाया और उन्हें देवताओं को वापस कर दिया। तो इतने पराक्रमी भरत महाराज थे कि जिनसे देवता भी हार गए थे, भरत महाराज ने उन असुरों को भी हरा दिया और इस तरह से उन्होंने स्वर्ग पर भी अपना शासन चलाना चालू कर दिया। भरत महाराज की इतनी महानता थी। महाराज भरत ने 27,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर तथा स्वर्गलोक पर अपनी प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूरी की। केवल पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग पर भी अपना शासन चलाया भरत महाराज ने। ये उनकी महानता थी। हे राजा परीक्षित, महाराज भरत की 3 मनोहर पत्नियां थी जो विदर्भ के राजा की पुत्रियां थी। तो यहाँ पर बताया है कि इतना महान राजा था लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम थी। जब तीनों के संतानें हुई तो वे राजा के समान नहीं निकली। अतएव इन पत्नियों ने यह सोचकर कि राजा उन्हें कृतज्ञ रानियां समझकर त्याग देंगे, उन्होंने अपने पुत्र को मार डाला। मतलब 3 रानियां थी, तीनों की तीनों विदर्भ राज की कन्याएं थी। इन रानियों ने कई पुत्रों को जन्म दिया लेकिन ये सारे के सारे पुत्र भरत महाराज के समान एक भी नहीं निकला। मतलब एक प्रकार से अधर्मी निकले, भरत महाराज के जैसे नहीं थे। तो जब राजा पूरी तरह से इन रानियों से पूरी तरह से विरक्त हो चुका था क्योंकि उचित संतान उत्पन्न नहीं हुई थी, तो इस वजह से राजा हमेशा दुखी रहा करता था। रानियों को लगा कि ऐसा न हो कि हमारे संतानों के कारण मेरा पति हमें छोड़ दे। इस वजह से उन पत्नियों ने अपने बच्चों को ही मार डाला। यह आश्चर्यकारक है लेकिन ऐसा किया उन्होंने। संतान के लिए जब राजा का प्रयास इस तरह विफल हो गया तो उसने पुत्र प्राप्ति के लिए मरुत्स्तोम नामक यज्ञ किया। सारे मरुदगण उससे पूर्णतः संतुष्ट हो गए तो उन्होंने उसे भरद्वाज नामक पुत्र उपहार में दिया। तो मरुत्सोम नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ से मरुदगण प्रसन्न हुए और मरुदगणों ने भरत महाराज को एक संतान उपहार में दी, उसका नाम था भरद्वाज। तो इस प्रकार से भरत महाराज का जो संतान हुआ वो भरद्वाज हुआ, बाकी की कोई उसे संतान नहीं। तो फिर आगे चल के फिर इसकी वंशावली आगे आएगी, शॉर्ट में दिखा देते हैं आगे का। कल स्टोरी हम क्या सुनने वाले हैं। शकुंतला और दुष्मन का पुत्र भरत हुआ, भरत का पुत्र भरद्वाज, भरद्वाज का पुत्र मन्यु, मन्यु के 5 संतान थी
बृहत्क्षत्र, जय, महावीर्य, नर और गर्ग। ये गर्ग वो है जिनके वंश में गर्गाचार्य प्रकट हुए थे। ये गर्ग ये ब्राह्मण वंश आगे चल के कहलाया। नर का बेटा संस्कृति, संस्कृति का बेटा गुरु और रांतिदेव। आगे चल के रांतिदेव का वर्णन हम कल सुनेंगे कि रांतिदेव कौन थे और उनकी क्या महानता थी। तो इस प्रकार से हमने ययाति के वंश का वर्णन अच्छी तरह से सुन लिया है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। बहुत सारे इससे इंस्ट्रक्शन हमें पता चलते हैं। हरे कृष्णा। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर्वनिष्ठा फिर वो भी अपने पति के जैसे ही, वो भी वानप्रस्थ लेकर वो पति के पीछे पीछे चली गई। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।